Is it really possible to reverse type 2 diabetes? 90% से ऊपर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, कंट्रोल कर सकते हैं, रेमिजन कर सकते हैं और अगर आप सीरियस हैं तो रिवर्स भी कर सकते हैं। शुगर कंट्रोल में आ गई, HbA1c कम हो गया तो उसी को रिवर्सल बोलने लगते हैं। दैट इज नॉट रिवर्सल, दैट इज बेसिकली। तो मेरे क्लिनिक में सबसे छोटा बच्चा आया है 12 साल का, टाइप 2 डायबिटिक था और रेनाउंड हॉस्पिटल है अपने मुंबई का। 3 को इंसुलिन लग रहे थे, सब मिलके पोहा खा रहे थे सुबह के ब्रेकफास्ट में। फिर डाइटिशियन को बुला करके पूछा तो बोले डॉक्टर्स हमारी सुनते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को ये नॉलेज में नहीं होगा कि इतना सीवियर इम्पैक्ट आता है। जिन मरीजों का वजन बढ़ा हुआ है और इंसुलिन के इंजेक्शन पर है, वो इंसुलिन से इजीली फ्री हो सकते हैं। उनको रियल में देखा जाए की जरूरत है। आज से करीब 5 साल पहले 7 करोड़ मरीज डायबिटीज के थे, जो अब लगभग 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मोदी जी डायलिसिस सेंटर ला रहे हैं। डायलिसिस सेंटर पे आप इतना खर्चा करा रहे हो, थोड़ा सा ये को लेकर के लोगों को मोटिवेट कर दें। चुनाव के टाइम पर मखाने की माला पहना दी। तो बोले मखाना तो अभी सुपर फूड है सर। सुपर फूड है, उसमें है क्या पहले एक बार देख लो। 24 बीमारियां हैं जो रिलेटेड है और आज हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अगर मरीजों ने ये सीख लिया ना तो हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। विलन इतना बनाया है फूड में ये जो डाइटिशियंस लोग हैं ना। बट डाइटिशियन सर अभी आए ना, पहले डाइटिशियन और डॉक्टर्स भी के बारे में बात करें तो एक एलोपैथिशियन का मुंह बन जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट, उनके पेशेंट देख लो 200 300। करेक्ट। डायबिटीज के लिए मैं गोली दे दूंगा, पर सुबह में इडली खाना, क्योंकि उसमें तेल चिकनाई नहीं है। ये क्या है सर, डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम क्या है? इसमें मेरे कंसल्टेशन होते हैं, डाइटिशियन हर 15 दिन में उन पर कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद में योगा क्लासेस होते हैं और फिर हमारा एक ऐप है, उसके अंदर उनको पूरी कुकिंग सिखाई जाती है। बहुत सारी गलत धारणाएं फैलाई गई हैं और आजकल डॉक्टर जो फैला रहे हैं दैट इज क्राइम। डॉक्टर को ये नहीं समझ में आ रहा है, किताबों ने उनका दिमाग बंद कर रखा है। एक डॉक्टर का एग्जांपल है, आगरा से है, प्रोग्राम परचेज किया उनको A to Z समझना है आपसे। आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करो, पीपी ब्लड शुगर चेक करो और साथ में HbA1c चेक कर दो। उसके सही टेस्ट हैं, आपके डॉक्टर कराते ही नहीं। आपने डायबिटीज का कोई ऐसा शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा है? 12.7 से 5.4 HbA1c लॉन्ग लिव पर उसका इंटरव्यू तक डाला हुआ। सर ये जो रिवर्सल हो रहा है ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कोई है, हवा में नहीं है। अब ये मरीज को चाहिए कि वो अपने परिवार को, अपने बॉडी को बचाना चाहता है कि नहीं। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एम्प्टी बट फुल। मैं हूं आपका फ्रेंड मुकेश और ये पॉडकास्ट होगा डायबिटीज रिवर्सल का। इंडिया जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे इंडिया का लाइफस्टाइल और बेहतर होता जा रहा है, लेकिन उस लाइफस्टाइल का साइड इफेक्ट्स है बीमारियां, और सबसे बड़ी बीमारी जो हो रही है वो है शुगर की, जिसे कहते हैं डायबिटीज़। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायबिटिक कंट्री। आउट ऑफ 2 people 1 person इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। एंड ये डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, नहीं हो सकती, किस टाइप की डायबिटीज़ है, इसे जानने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर संजीव अग्रवाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका एम्प्टी बट फुल पे। डॉक्टर संजीव अग्रवाल 20 years एक्सपीरियंस लेके आए हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल में बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत पेशेंट्स की डायबिटीज़ रिवर्स भी की है। आज हम सब जानेंगे, सारे गलत धारणाएं मिटाएंगे और जो सही है वो डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर। डॉक्टर साहब ये जो डायबिटीज़ है, पहले तो ये बताइए 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। हम बेसिक से शुरू करते हैं। What are these 2 types of diabetes? हाँ, जनरली लोगों को यही आइडिया है कि डायबिटीज़ मोर ओवर 2 तरह की है, अदरवाइज और भी कई टाइप हैं, पर वो बहुत रेयर है। टाइप 1, टाइप 2, इसको यूजुअली लोग जानते हैं। टाइप 1 का मतलब है कि बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा, और टाइप 2 का मतलब है इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो दोनों में ही प्रॉब्लम होता है। अगर नहीं बन रहा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो आपके बॉडी के सेल धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो टेकअप करना बंद कर देंगे ग्लूकोज को। सो दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो होती है इंसुलिन ना बनने के कारण, बीटा सेल्स के पैनक्रियाज में डैमेज होने के कारण। और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है एक्सिस इंसुलिन, पर उसके लिए रेजिस्टेंस है सेल के अंदर, उसके कारण। और टाइप 2 डायबिटीज़, ये फॉर्चुनेट है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेजॉरिटी में होती है। 90% से ऊपर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसे अब डाइटरी प्रोटोकॉल से कंट्रोल कर सकते हैं,
रेमिजन कर सकते हैं, और अगर आप सीरियस हैं तो रिवर्स भी कर सकते हैं। बट डॉक्टर संजीव, इज इट रियली पॉसिबल टू रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज? 100%। जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है कि एक बार आपको डायबिटीज हो गई तो वो लाइफ लॉन्ग ही आपके साथ रहती है। बिल्कुल, पढ़ा मैंने भी यही है। अच्छा। जब मैं स्टडी करता था मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ा मैंने भी यही है कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, और उस समय बोला जाता था इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। Right. कुछ दवाइयों से होगी ट्रीट और कुछ इंसुलिन से ही ट्रीट होगी। अब उसका नॉमेनक्लेचर करेक्ट करके अब आज के हिसाब से बोलते हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है उसका रेमिजन रिवर्सल पॉसिबल है, और मैं पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। हजारों लाखों मरीजों को हम गाइड कर चुके हैं। इवन मेरे पास में डेटा रहता है हर समय कम से कम 150-200 पेशेंट्स का, जिन्होंने जीटीटी टेस्ट पास किए हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद भी उनके ब्लड शुगर में स्पाइक नहीं हुआ। शुगर के रीडिंग 2 घंटे के बाद में 100 के नीचे। तो ये चीज प्रूव करती है। लोग क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। राइट। शुगर कंट्रोल में आ गई, HbA1c कम हो गया, तो उसी को रिवर्सल बोलने लगते हैं। दैट इज नॉट रिवर्सल, दैट इज बेसिकली रेमिजन, कि आप एक नॉर्मल स्टेज में आ गए। पर ऐसी स्थिति में अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो दोबारा से ब्लड शुगर स्पाइक हो जाएगी। पर एक बार आपने अगर जीटीटी टेस्ट पास कर लिया 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके, तो फिर ऐसा इंसिडेंस आपके साथ नहीं होगा। सर, बहुत अच्छी बात है कि रिवर्स हो सक रही है। Yes. एंड ये जीटीटी टेस्ट क्या, हम थोड़ी देर में इसका विस्तार से जानकारी लेंगे आपसे। बट आपने 3 शब्द बोले, रेमिशन, कंट्रोल एंड देन रिवर्सल। बराबर। सो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे, कैसा व्हाट है? एग्जैक्टली इज रेमिशन, कंट्रोल एंड रिवर्सल? राइट। जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो पहले तो वो अपना डब्बा लेके आता है, ढेर सारी उसकी डायबिटीज की दवाइयाँ। करेक्ट। उसके बाद में भी वो तब आता है जब उसकी शुगर 200-250 है। हाँ। कि दवाइयाँ खाने के बाद भी, कई लोग इंसुलिन लेने के बाद भी ब्लड शुगर 200 है, 300 है, 400 है, तो परेशान हो चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर वो सोचते हैं कि क्या डाइट से रियल में कुछ होगा। तो जब डाइट फॉलो करते हैं और शुगर उनकी कंट्रोल में आने लगती है, जैसे फास्टिंग में 100, 110, मतलब मोर ओवर 110 के अंदर, तो हम इसे बोलेंगे कि शुगर फास्टिंग में कंट्रोल आ गई। सर, ये जो आप शुगर बता रहे हैं, ये जो वो जो चेक करते हैं वो वाली शुगर है या? तो मैं जो शुगर बोल रहा हूँ ना, इसको आप, क्योंकि मरीजों की भाषा में शुगर बोला जाता है, टेक्निकली दिस इज ग्लूकोज। करेक्ट। तो जहां पे भी मैं ब्लड शुगर बोलता हूं लोगों को समझाने के लिए, दैट इज ब्लड ग्लूकोज। जब एक्चुअल शुगर का मैं जिक्र करूंगा तो बोलूंगा टेबल शुगर, मतलब जो हम किचन में शक्कर खाते हैं। ठीक है। ये तो कई मरीजों को ये मालूम ही नहीं होता कि जो हम बोलते हैं ब्लड शुगर, इसका मतलब हमारा ब्लड ग्लूकोज से है। तो मैं जहां भी आप लोग की जानकारी के लिए ब्लड शुगर बोल रहा हूं, उसको मान के चलें दिस इज ब्लड ग्लूकोज। तो कंट्रोल पहला स्टेज है। पहले स्टेज में दवाइयाँ पूरी मरीज को हम कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं कि दवाइयाँ बंद नहीं करेंगे, डाइट फॉलो करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे और शुगर को कंट्रोल में आने देंगे। मतलब फास्टिंग में 110 के नीचे, खाना खाने के बाद की 140 के नीचे, 2 घंटे बाद की रीडिंग। दिस इज कंट्रोल विद मेडिकेशन। फिर सेकंड स्टेप आता है, उसके अंदर जब मरीज की शुगर 110 के नीचे आने लगे और खाने के बाद की 140 के नीचे आने लगे, तब उसके दवाइयों के डोजेज रीशेड्यूल कराते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो हैं इसके डायबिटीज़ हॉलीडे प्रोग्राम के अंदर हिस्सा होते हैं। तो उनको फिर गाइड किया जाता है कि आप अमुक दवाइयों को इस प्रकार से टैपर डाउन करते जाएं, उनके डोजेज उनको गाइड किए जाते हैं। तो फिर कुछ समय बाद बिना दवाइयों के उनकी ब्लड शुगर 110, 140, कभी कभी ये भी हो सकता है कि दवाई बंद की है तो 160, 170 तक भी जाए, या फास्टिंग 120, 125 तक भी जाए। तो उस समय भी हम पेशेंट की बजाय दवाइयाँ और ऐड करने के या बढ़ाने के, पहले की स्थिति में जाने के, उसे बोलते हैं कि आप डाइट को सही से फॉलो करो और लाइफ स्टाइल में और करेक्शंस करो। तो दवाइयाँ पूरी बंद होने के बाद में इसे कहेंगे कंट्रोल विदाउट मेडिसिन। दिस इज सेकंड स्टेज। अब तीसरे स्टेज के अंदर उसका HbA1c विदाउट एनी मेडिकेशन 5.7 के अंदर आना चाहिए। तो ये इसका लिमिट क्या है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ? जो नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए 5.7 का लिमिट है HbA1c का। वैसे ही फास्टिंग ब्लड शुगर का 110 का है, खाना खाने के बाद की 140 का है। जो प्री डायबिटिक कंडीशन है उसके अंदर 5.7 से 6.4 ये लिमिट्स
बनाई गई हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं और मोस्टली ग्लोबली देखा जाए तो डायबिटीज़ एसोसिएशंस फॉलो करती हैं, उन्होंने ही ये गाइडलाइंस दी हैं। फिर HbA1c 5.7 to 6.4 ये आएगा प्री डायबिटिक के अंदर। ब्लड शुगर लेवल अगर फास्टिंग के अंदर 125 तक है प्री डायबिटिक में आएगा और 110 से 125 के बीच में। फिर खाना खाने के बाद की शुगर अगर 160 180 यहाँ तक है तो वो प्री डायबिटिक स्टेज में आएगा। अब डायबिटिक स्टेज के अंदर फास्टिंग शुगर 125 एक्सीड कर जाएगी, पोस्ट पेरेंडियल शुगर 180 या 200 एक्सीड कर जाएगी और HbA1c 6.4 को क्रॉस करके 6.5 की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा। तो जो रेमिजन है मैं उसे बोलूँगा जो 5.7 के नीचे HbA1c हो। अब शुगर लेवल 5.7 उसका अचीव नहीं होगा जब तक उसका शुगर लेवल फास्टिंग में 100 के नीचे नहीं आता हो। और खाना खाने के बाद का 115 120 के नीचे बिना किसी दवाई के नहीं आएगा, तब तक वो 5.7 अचीव नहीं कर पाएगा। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर मान लीजिए किसी को एनीमिया है या किसी को दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत ये वेरिएशन होता है और लैब टू लैब भी होता है। बट सर जो लास्ट स्टेज आपने बताया कि हाँ, अब ये तो हो गई रेमिजन की स्टेज तीसरी। अब चौथी स्टेज आती है जिसके अंदर पेशेंट को फिर 3 से 6 महीना और वेट करना होता है डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जिसमें उसको 75 ग्राम ग्लूकोज, मतलब वो मॉर्निंग में जाएगा लैब में, ब्लड शुगर देगा, अपना सैंपल देगा ब्लड का, ब्लड ग्लूकोज चेक होगी तो उसमें ऑब्वियसली 100 के नीचे आने वाली है। फिर 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में 200 या 300 ml के अंदर डाल के पिएगा, नॉर्मल ग्लूकोज जो मेडिकल स्टोर में मिलता है, शक्कर नहीं, क्योंकि हाँ शक्कर में 2 चीजें हैं, ग्लूकोज 50%, फ्रक्टोज 50%, यहाँ हमको प्योर ग्लूकोज चाहिए। तो वो 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के पिएगा। 75 ग्राम रियली बिग अमाउंट है, इतना ही लेना है उसको, तभी वो टेस्ट पास माना जाएगा। फिर उसके 1 घंटे बाद की रीडिंग वो 160 के नीचे आनी चाहिए और 2 घंटे बाद की रीडिंग जो है वो 140 के नीचे आनी चाहिए, मींस उसने अपनी डायबिटीज रिवर्स कर ली। सो दिस इज एक्चुअल रिवर्सल। कई एसोसिएशंस रेमिजन को ही रिवर्सल कोट करती हैं, दैट इज तो नॉट वो करेक्ट। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, पर मेरा क्राइटेरिया ये है। सर ये तो है, लेकिन आपने बोला था कि मेडिकेशन से जो आते हैं, बिकॉज देयर मस्ट बी पीपल जिनको टाइप 2 है, मेडिकेशन ले रहे हैं, दे डोंट, आपका मतलब 1 साल बाद आएंगे तो रिवर्स हो सकती है या 10 साल से ले रहे हैं? कैसा है जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हालांकि मेरे अगर कोई चैनल पर जाएंगे लॉन्ग लिव लाइव पे तो करीब 150 से भी ऊपर इंटरव्यूज लोगों के डले हुए हैं और उनकी लैब की रिपोर्ट्स के साथ डले हुए हैं, पहले की बात की। इवन उसमें कुछ लोगों को नंबर भी दिखाई देते हैं लैब के क्या नंबर है, तो वो चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उन मरीजों ने पूरी तरह से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है, तो उस पे सभी तरह के वीडियोस डले हुए हैं, 1 साल वाला भी है और 20 साल वाला भी है, जो 20 साल से मेडिकेशन ले रहे हैं एंड तो ये कहना कि मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ 10 या 15 साल से तो मैं रिवर्स नहीं कर सकता, वो भी कर सकते हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटीज की बात है, जिसको फ्रेशली डायग्नोज हुई है डायबिटीज उसकी पॉसिबिलिटीज उतनी हाई हैं, वो शॉर्ट पीरियड में कर पाएगा। जिसकी 5, 10, 15 साल पुरानी है तो उसको पॉसिबल है थोड़ा ज्यादा समय लगे। और ये भी पॉसिबल है जो शंका आपने जाहिर की कि 20 साल हो गए हैं और तब से वो लगातार दवाइयों पर है, तो पॉसिबल है उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता भी बहुत कम हो गई हो, वो तो दवाइयों से मैनेज हो रहा है, तो पॉसिबल है कि वो रिवर्स ना भी कर पाए। तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिसकी जितनी फ्रेश टाइप 2 डायबिटीज होगी उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, जिसकी जितनी ओल्ड हो जाएगी वो कंट्रोल या रेमिजन पर जाकर के रुक सकता है। बट डेफिनेटली कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, कंट्रोल पक्का कर सकते हैं, इवन रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स तो चलो जैसा मैंने आपको बताया कई केसेस हैं, आप जाकर के सुनेंगे उसमें ढेर सारे केसेस आपको 10 साल। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ही फैमिली से लड़के को 1 साल पुरानी डायबिटीज, उसकी माँ को 10 या 11 साल हुए थे डायबिटीज को, और दोनों का मैंने सिंगल इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू मेरे लॉन्ग लिव लाइव पर डाला हुआ है, जाकर के देखें। और उसमें मैंने ये स्पेसिफिकली बोला है कि लोग जो बोलते हैं ना कि जिनकी डायबिटीज पुरानी हो गई रिवर्स नहीं हो सकती, वो खास तौर से सुने, एक ही परिवार के अंदर बेटे ने और माँ ने दोनों ने अपनी डायबिटीज रिकॉर्ड टाइम के अंदर रिवर्स की है।
तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। बट सर ये आपने अच्छा एग्जांपल दिया माँ और बेटे का। एक ये भी धारणा है कि डायबिटीज तो हेरिडिटरी होती है। हाँ, अब इसमें बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन्स पैदा कर दिए, खासतौर से डॉक्टर्स ने। और फिर मरीज को उसका सहारा चाहिए। राइट। तो क्या होता है कि सपोज करो मेरी लाइफ स्टाइल गलत है, मैं खाने में इस प्रकार का भोजन लेता हूँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और मुझे हो गया डायबिटीज़। अब मैंने अपने बच्चे को क्या खिलाया? जो मैं खा रहा हूँ, जो खा रहे हैं, करेक्ट। तो उसको भी डायबिटीज़ हो गया। बट वो टाइप 2 वाली है दोनों की टाइप 2 वाली, मेरी भी और उसकी भी। लेकिन परंतु अब वो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो वो डॉक्टर हिस्ट्री में पूछेगा कि आपके पेरेंट्स में किसी को है। वो बोलेगा हाँ मेरे फादर को है। तो वो इमीडिएट स्ट्राइक क्या करेगा डॉक्टर को भी और उसको भी कि यार तुम्हें जेनेटिक प्रॉब्लम। तो इट इज नॉट जेनेटिकली इंड्यूस्ड, दिस इज टोटली योर फूड हैबिट एंड लाइफ स्टाइल। आप अपने बच्चे का खाना सही कर दो, भले आपको डायबिटीज हो गई है, उसको कभी डायबिटीज नहीं होगी। जो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है वो है टाइप 1 डायबिटीज, लाडा डायबिटीज, मोडी डायबिटीज, जो मुश्किल से 10% के अंदर आती हैं। तो इसमें कुछ डायबिटीज जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। अब लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज और इन्फ्लुएंस दोनों में भी फर्क नहीं कर पाते, हालांकि ये थिन लाइन है तो उतना हमको डिटेल में जाना नहीं चाहिए। पर जो मोडी टाइप डायबिटीज है वो एक्चुअल में जेनेटिकली इंड्यूस्ड है, और जो टाइप 1 और लाडा डायबिटीज है वो बेसिकली ऑटो इम्यून डायबिटीज है। ये तो सर ये तो डेफिनेटली डीप साइंस की बात होगी जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें। बट जो हम बात कर रहे हैं वो है लाइफस्टाइल वाली डायबिटीज जो हमारे मेजॉरिटी में है, 90% लोगों में है, और वो फूड के कारण और आपके ये लाइफ स्टाइल है जो हम। इसकी कोई पर्टिकुलर एज है या कोई भी, जैसे अगर एक 20 साल का लड़का या 14 साल का लड़का जंक फूड खा रहे हैं, उनकी अभी इम्यून शक्ति अच्छी है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छा है, सब अच्छा खा रहे, पचा भी रहे हैं, क्या उनको शक्ति या व्हेन यू इसमें इम्यून शक्ति से उतना लेना देना के हो जाए तब आप बोला बूढ़ी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इम्यून शक्ति से लेना देना नहीं। ओके। इसमें मेन लेना देना क्या है, आपके बॉडी की फैट हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है। ओके। इफ योर बॉडी इज हैविंग इनफ फैट हैंडलिंग कैपेसिटी, यू कैन एक्सीड अप टू 100-150 kgs आल्सो एंड यू विल बी नॉन डायबिटिक। ओके। और कुछ लोगों को नॉर्मल वेट पर भी टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, उनकी फैट हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट दबा के खाए। व्हाट इज दिस फैट हैंडलिंग कैपेसिटी? देखो कैसा होता है कि आपके बॉडी में 3 मैकेनिज्म है जिससे बॉडी चाहती है कि आपके खून में कभी भी शुगर ना बढ़े। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप इधर एक बॉल के अंदर शक्कर का घोल रखो और दूसरे बॉल में एक आप ऑयल रखो, किस में कीड़े जल्दी आएंगे? शक्कर में। इसको आप डायरेक्ट वो मत सोच लेना कि मैं बोल रहा हूँ ब्लड में कीड़े हो जाएंगे। सो डोंट कोरिलेट दैट। शक्कर पर कीड़े जल्दी आएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बॉडी में ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गए, मतलब ग्लूकोज बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, हमने उसको शक्कर का घोल पिला दिया या 6 महीने साल भर बाद पिला दिया और शुगर लेवल ऊपर चला गया, तो उसको तो फटाक से इन्फेक्शन हो जाएगा, चांसेस बढ़ गए। तो बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि पहले आपके पैनक्रियाज का इंसुलिन, जैसे ही खून में शक्कर बढ़ता है, पैनक्रियाज से उसी के प्रोपोर्शन में इंसुलिन निकलेगा, वो उस पूरे ग्लूकोज को सेल में डाल देगा और ब्लड में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा 100 मिलीग्राम डेसीलीटर। तो अब बच्चा पैदा हुआ, उसने जम करके मोमोज खाए, या शुरू में तो नहीं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लिया या शक्कर की जूसेस वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिए, तो ये वो बफरिंग कैपेसिटी में चल रहा है कि उसका पैनक्रियाज इतना मजबूत है कि वो दबा करके इंसुलिन बना रहा है। तो वो सारी शुगर सेल में जा रही है। अब जब सेल में ज्यादा शुगर जाएगी तो क्या होगा? क्योंकि सेल जो है उस शुगर का कर क्या रही है, ग्लूकोज का क्या कर रही है, उसको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, एनर्जी में खर्च करी, जो आप सांसों से ऑक्सीजन ले रहे हैं। देखो बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। आप कैंप फायर करते हैं, सड़क पे आपने आग जलाई, क्या हुआ वहां पर? वहां पर भी वही रिएक्शन हो रही है जो आपके बॉडी के ट्रिलियन सेल में हो रही है। तो सांसों का ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज ब्लड से जो सेल में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बर्नआउट होके एनर्जी देता है आपको, और बाहर निकलती है CO2 और पानी यूरिन से बाहर जाता है। ये ब्यूटीफुल मैकेनिज्म अंदर चल रही है ट्रिलियंस ऑफ सेल में। यही एनर्जी आपको वो क्षमता देती है काम करने की। तो बचपन से लेके अब तक इसी ग्लूकोज ने हमको एनर्जी दिया। अब इस ग्लूकोज से थोड़ी सी हमारे को तकलीफ हो गई। तो क्या होता है
कि एक्सिस में जब ग्लूकोज आ गया, बच्चे ने सपोज करो 10 साल का बच्चा है, उसने खूब दबा के कोल्ड ड्रिंक पिए, चावल ज्यादा खाए, तो लेकिन देखते हैं फुटबॉल खेलने नहीं गया, फुटबॉल खेलने नहीं गया, या फिर एक्टिविटीज कम कम की, है, या फिर एक्टिविटी भी किया परंतु उसके साथ में ये खाना पीना तगड़ा था। ओके। तो क्या होगा, जब सेल के अंदर ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा तो सेल बोलेगी वही वाली चीज। कटोरी के अंदर आपने देखा था ना, हाँ। अगर शुगर रखी है तो कीड़े जल्दी लग लगेंगे, जाएंगे। तो सेल बोलती है आई विल डाई, करेक्ट। अगर इतना शुगर होगा। तो बॉडी बोलती है कन्वर्ट इट टू फैट। ओह राइट। तो बॉडी में जो स्टोरेज है शुगर के वो मात्र 500 ग्राम के हैं। तो बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फैट। अब दूसरी स्टोर्ड ऑन आवर बॉडी। तो बच्चा मोटा होने लगा। ठीक है, हमने बोला खाते पीते घर का। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से, जवानी से। और हम क्या बोल रहे हैं, कल रात पार्टी की थी यार, आज सुबह शुगर बढ़ के आ गया। अरे वो अभी का वो नहीं है, ये तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो अब ओबेसिटी शुरू हुई। अब इसमें दूसरा कंट्रीब्यूटर आ गया। जैसे ही ब्लड में शुगर बढ़ा, लिवर ने उसी इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में उस शुगर को खींचा, ग्लूकोज को, एंड कन्वर्ट टू फैट। करेक्ट। अब ये फैट जिस जगह पे बन रहा है वहां भी दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैटी लिवर। दिस इज बेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ओके। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि डायबिटीज के कारण, अरे डायबिटीज का कारण आपका फूड है, और उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? फैटी लीवर। फैटी लीवर दिखा मतलब समझ लो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, जैसे होता है ना, हमको किधर घूमने जाना है, हम अपना बैग पैक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम घूमने जा रहे हैं। पर तुम्हारा मोटापा बढ़ना शुरू हुआ तो समझ लो कि फैटी लीवर तैयारी में हो। फैटी लीवर के साथ में डायबिटीज के रास्ते पे निकल पड़े। सर अब हम इस पे आई गए हैं लाइफस्टाइल पे। अब तो इसमें रुको, मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। लिवर में जो फैट बना, यही फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाके ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। ओके। और फिर ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना चालू होता है। अब डिपॉजिट होना शुरू हुआ, पर बॉडी की फैट हैंडलिंग कैपेसिटी अगर एग्जॉस्ट हो गई, पेनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, तो लिवर भी सरेंडर कर देगा कि मैं और शुगर को खींच करके, ग्लूकोज को खींच करके उसका फैट नहीं बना सकता। ओके। तो अब आपका मोटापा बढ़ने दो। मैं हथियार डाल रहा हूँ। जिस दिन वो हथियार डाल देगा, ब्लड में शुगर बढ़ना चालू हो जाएगी। उस दिन से अब वो सारे रिस्क आने लगेंगे, ब्लड में इन्फेक्शन। मैंने जो बोला ना, वो कटोरी के अंदर कीड़े लग गए। देखो, जिन लोगों के पैर की उंगलियां काली पड़ जाती हैं, उनको सेप्टिसीमिया का खतरा बढ़ता है। बोलता है डॉक्टर कि देखो उंगली काली पड़ गई है, ये यहाँ से जो जहर नहीं, इन्फेक्शन चढ़ेगा खून में और पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, मरीज को बुखार आने लगता है। तो ऐसे में फिर इमरजेंसी होती है, हैवी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उंगली एम्पुटेट कर दी जाती है। तो रीजन वही है, बॉडी नहीं चाहती कि एक सर्टन लेवल से ऊपर आपके बॉडी में ग्लूकोज बढ़े। तो फर्स्ट मैकेनिज्म पेनक्रियाज, सेकंड मैकेनिज्म आपका लिवर, अब तीसरा एक और है। अच्छा, शुगर 200 के ऊपर गई, तो बॉडी बोलेगी मरना है क्या, किडनी से बाहर फेंको। तो बॉडी आपको इतना बचा रही है, और आप क्या कर रहे हो, बॉडी का दवाई खा करके उसी प्रोसेस को दोहरा रहे हो। तो उस प्रोसेस से बाहर आओ, उस साइकिल को ब्रेक करो, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल प्रोग्राम। ओके। आप अब दो राह पे जा रहे हैं। एक राह कौन सी है, दवाइयों के साथ में आप चलो, लाइफ टाइम डायबिटिक रहो। दूसरी राह कौन सी है, साइकिल को ब्रेक करो और इसका सबका रिवर्सल। ये वही बात होगी सर ना, जैसे जो एलोपैथी मेडिसिन है, दे आर जस्ट ट्रीटिंग द सिम्टम्स। तो जब आप दवाइयां दे रहे हैं, वो सिम्टम्स को ट्रीट करके बॉडी में वो प्रोसेस चला रही है। बट अगर आपको रिवर्सल करना है तो आपको रूट कॉज को जाना पड़ेगा। रूट कॉज आपने जो ये समझाया अभी, वो है आप उसको तोड़ते हैं, वो साइकिल को तोड़ते हैं। सरप्राइजिंग बात बोलता हूँ, जैसे मैंने तो आपसे फैटी लीवर और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का ही जिक्र किया। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपके दर्शक सुने तो, एक कार्ब लाइन करके मैंने एक टर्म दिया है उसको। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाते हैं तो एक रो में आपको 24 बीमारियां होंगी। ओह, इज इट? 24 बीमारियां हैं जो रिलेटेड हैं, और आज हॉस्पिटल भरे हुए हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से। और एक बात बोलता हूँ, मेरे क्लिनिक में सबसे छोटा बच्चा आया है 12 साल का, जो टाइप 2 डायबिटिक था, 96 kg वजन था, गोरखपुर से। तो सर ये पेरेंट्स को कब पता चला? अभी आप बोल रहे हैं कि 12 साल का बच्चा है, 96, तो उसका फादर तो लेके ही उसको इसलिए आया क्योंकि उस बच्चे का HbA1c बढ़ गया। नहीं सर, अभी पेरेंट्स ने पहले क्यों नहीं देखा? ये हम अवेयरनेस। ओके। हमने क्या किया, हमारी डाइट में प्रोटीन और फैट घटा दिया।
विलन इतना बनाया है फूड में, ये जो डाइटिशियंस लोग हैं ना, उन्होंने बिना समझे हुए। डाइटिशियंस बोले या सर ये इन्फ्लुएंसर बोले, लेट अस कम अभी सर देखो इन्फ्लुएंसर्स तो तब तक आए ही नहीं थे, इन्फ्लुएंसर्स को दोषी मत राइट, बट डाइटिशियन सर अभी आए ना, पहले तो डाइटिशियन और डॉक्टर्स भी। डाइटिशियन कहाँ जा डॉक्टर्स को पीछे नहीं हटाता। देखो कैसा है, जो अमेरिकन गाइडलाइन आया ना 1980 के आसपास, 80 और 90 में, उस गाइडलाइन से सारा धमाल शुरू हुआ। और उन्होंने तो खुद करेक्शन कर लिया। हाँ, हमको बताया 25 में नहीं, अभी किया है। अच्छा, जनवरी 7th, ओके, दिस जनवरी 7th 26 they corrected, they did correction for next 5 year। ओके, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 70% कार्बोहाइड्रेट उनकी पिछले वाले उसमें दिखता था पिरामिड में, फूड पिरामिड में, उसके अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट था। घटा के टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा सीधा उल्टा कर दिया उन्होंने। ओके, तो दे हैव करेक्टेड इट। हाँ, अब हमारे यहाँ के डॉक्टर, अभी हमारे यहाँ के डाइटिशियन अगले 10 साल में, क्योंकि वो गोरी चमड़ी वाले ने बोला है ना मेरी बात कैसे मान सकते, मेरी तो काली है भाई। ये सर नहीं, ये ऐसी बात नहीं सर, हमारे तो शास्त्रों में और हमारे इसमें इतना लिखा हुआ है, आयुर्वेद में इतना लिखा हुआ है। अच्छा, किसी एलोपैथिशियन से आयुर्वेद का बात करो, वो तो सर दैट इज डिफरेंट टॉपिक। ये माइंडसेट हो गया है। करेक्ट सर, कि डाइट के बारे में बात करें या फिर आप आयुर्वेदा की बात करें तो एक एलोपैथिशियन का मुंह बन जाता है सर, जबकि वही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में पहली लाइन लिखता है फॉलो डायबिटिक डाइट, फॉलो लो कार्ब डाइट, और इसका मतलब उसको पता नहीं है। और जब मतलब मालूम पड़ता है तो बोलता है तो मेरी दवाइयाँ कैसे चलेंगी सर। तो ये बड़ा ही मिली जुली स्थिति है। मिली जुली तो है ही सर। अब ये तो मेडिकल हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे और ये फार्मेसी का, अगर मरीजों ने ये सीख लिया ना तो हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। वही करना चाह रहे हैं। मैं अभी कुछ समय पहले देखा था मोदी जी को देते हुए उधर की वो अम्मा, एक साउथ से एक अम्मा है, हाँ। उन्होंने दिल्ली में एक हॉस्पिटल बनाया है 5,000 करोड़ का। अच्छा। उसमें मैंने सुना कि 500 बेड का डायलिसिस सेंटर है। हाँ। मोदी जी करीब 400-500 सेंटर जब शुरू में पीएम बने थे, डायलिसिस सेंटर ला रहे हैं। हाँ। अब उनको क्या पता डायलिसिस सेंटर पे आप इतना खर्चा करा रहे हो, थोड़ा सा ये डाइट को लेकर के लोगों को मोटिवेट कर दें, अवेयरनेस ले आए। बट ला रहे हैं सर मिलेट्स, मोदी जी तो कह रहे हैं मिलेट्स खाओ। फिर वही मोदी जी को लोगों ने अब मैं देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिटरली बोलता हूँ कि टोपी पहनाई है। किस बारे में? मोदी मिलेट्स जी के को लिए जैसे मिलेट्स बोला, इट इज बेटर देन वीट। हाँ। अब वीट के अंदर यही वाला ग्लूकोज 60% है। हाँ। और मिलेट के अंदर 55 है। अच्छा, तो क्या फर्क है? 5%। और मिलेट को आप घोंट घोंट के बनाते हैं तो उसका जीआई पहुंच जाता है वही सेम, जीआई इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दूसरा, शक्कर में ग्लूकोज मालूम है कितना है? 50%। वो तो उससे कम है मिलेट से। इसके लिए लोग मिलेट खा रहे हैं और उनकी डायबिटीज ठीक नहीं हो रही। दूसरा, हाँ। मोदी जी को चुनाव के टाइम पर मखाने की माला पहना दी। तो बोले मखाना तो अभी सुपर फूड है सर। सुपर फूड है, उसमें है क्या पहले एक बार देख लो। अब ये तो आप ही बताएंगे सर। 10% से नीचे प्रोटीन है, कार्ब है 60%। मेरा मरीज जो बॉल लेके बैठता है ना, उसको बोलता हूँ भूल के भी ये गलती मत करना। हम तो खुद ही खा रहे हैं सर, वो मखाना खा के बोला हम हेल्दी फूड खा रहे हैं शाम नहीं है वो हेल्दी। आप उसका अच्छा। कंपोजिशन देखो, मैंने तो वीडियोस बनाए हैं। सर अभी ये कंपोजिशन सर आपको नॉलेज है, बाकी लोगों को कैसे पहुंचे ना? बहुत सारे लोग हैं सुपर फूड, या मार्केटिंग ऐसी है। मार्केटिंग ऐसी है, उनको भी यही बोला गया है। मैं वही बोला ना, उनको लगा दिया इन लोगों ने और माला पहना दी और स्वागत करा दिया। और उन्होंने भी देखा बेचारे मेरे किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनका भी घर चलना चाहिए, तो उन्होंने तो गुड फेथ में किया। परंतु अब लोगों ने क्या गुड फेथ में कराया, गॉड नोस। सर अब देखो, जौ चल रहा था पहले से। हाँ, जौ ठीक है, ग्लूटेन है उसमें, मैं मानता हूँ, परंतु जौ और मिलेट इन दोनों के कार्ब सेम है। ओके, ठीक है, दोनों के कार्ब सेम है, तो जौ तो पहले भी चल ही रहा था। तो जौ लेने से मालूम है डायबिटीज के मरीज को हमारे यहाँ सदियों से कि जौ लेने से मेरी शुगर घटेगी, गेहूं लेने से नहीं घटेगी। अब एक और मजे की बात देखो, साउथ में मरीज बैठा है, वो रोज सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चावल खा रहा है। करेक्ट। सुबह इडली सूता, दोपहर में डोसा सूता, रात में राइस सूता। अब उसके कान में किसी ने मंत्र फूंक दिया कि तुम ये लेने की जगह पर रागी लो। हाँ सर। उसने रागी बॉल लेना शुरू कर दिया। तो उसकी शुगर पहले, ग्लूकोज जो है राइस में 80% है। ओके। और रागी में है 70%। अच्छा, तो फायदा होगा ना? फायदा हुआ राइस से अगर रागी लिया तो। हाँ। अब उसने आकर के ऐसा सूट बूट पहन करके रागी खाओ, बोल दिया रागी खाओ। हमारे नॉर्थ के भाई ने जो पहले 60% वाला आइटम खाता था, गेहूं की रोटी, उसने उठा के उसको स्वैप कर दिया रागी और 10% बढ़ गया उसका।
और सारे डाइटिशियन लाइन लगा के, मेरे को एक भी डाइटिशियन ऐसा अच्छा, बता रागी दो डोसा आ गया जिसने है। रागी की तारीफ ना की हो। नहीं, सबने की सर। और फिर उसको मिलेट बोल करके इंट्रोड्यूस किया। हाँ, ये जो 5 श्रीधान्या वाले मिलेट हैं, इनको सेपरेट रखा गया है। ये 5 अलग हैं, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, ये अलग हैं। Okay. और वो अलग है। हाँ। तो उसको रागी को अलग कैटेगराइज किया है, जैसे ज्वार बाजरा। हाँ। हमारे इसमें क्या बोला जाता है, ज्वार बाजरा की रोटी खाओ, डायबिटीज है तो। हाँ। अब ज्वार बाजरा और गेहूं में दोनों में शुगर सेम है। ओके, तो फिर ग्लूकोज 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 उस मॉलिक्यूल को पेट में जाते ही तोड़ो, हाँ। और सीधा खून में जाकर के शुगर बढ़ाएगा। ओके। वो कुछ नहीं देखेगा कि मैं ज्वार से आ रहा हूँ, कि बाजरा से आ रहा हूँ, कि गेहूं से। गेहूं में आप ये बोल सकते हो ग्लूटेन है, थोड़ा इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो वो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली इनमें ग्लूटेन नहीं है, व्हीट में ग्लूटेन नहीं है, बस तो यही वो बेनिफिट आपको benefit होता है कि मिल भाई रहा है। थोड़ा इन्फ्लामेशन उससे कम रहेगा। पर हमें आदत उसकी पड़ी हुई है, और फिर आपको तो जाकर के रुमाली रोटी खानी है। अब हम तो वही तो वो खाते तो हैं। ग्लूटेन के तो बिना सब मजा तो बनेगी सब वही चीजों में है ना। नहीं। तो फिर वो मजा है तो साथ में सजा भी है। सजा भी है। अच्छा सर, ये जो बात हम कर रहे हैं, आपने लाइफस्टाइल की और ये हमारे खाने की हैबिट्स की बहुत बात की है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है वो कैसा है जिससे हमारा ये स्केयर बढ़ जा रहा है, या ये देखो सिंपल बात, जैसे आज के जो हम लोग बिना टाइम खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बराबर। देखो कैसा है कि पहले खाना 2 टाइम नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। ओके। आज से 50 साल पीछे चले जाओ, डायबिटीज किसकी बीमारी होती थी? सेठ जी की। हाँ, जो ज्यादा खा रहे बैठे मैं हुए अब हैं सड़क पे चलते हुए कई बैगर्स भी देखता हूँ जिनका पेट निकला हुआ है। अभी बोलना नहीं चाहिए ये बात, बेचारा गरीब है, उसके लिए ऐसा बोलना, मैं उसका हंसी मजाक नहीं चाहता किसी भी तरह का, नहीं, एक पर ये फैक्ट है कि- और अब ग्रेन्स इतने हैं कि किसी को भी उसकी कमी नहीं। अब आज मेरे को बताओ, क्या ये सेठ जी की बीमारी है? ये कॉमन मैन की। और मरीज क्या बोलता है, मैं तो सर घर का बना हुआ सादा खाना खाता हूँ, मैं Correct. तो बाहर का भी नहीं खाता, राइट। और तेल घी को तो मैं छूता नहीं हूँ। हाँ। अरे तेल घी को नहीं छुआ इसलिए तो हो गया ओ भाई। मेरे भोजन में हाँ। जब आज से 50 साल पहले देसी घी आता था, हाँ, किसी ने मेरे को डराया, ये बावले तेरे को हार्ट अटैक आएगा। ये पहले था सर। हाँ, अभी भी है। अभी थोड़ा आया है कि नहीं, देसी घी इज अगेन सुपर इट फूड। इज सुपर फूड में। हाँ। तो घी खाएगा, घी लगाएगा रोटी पे, हार्ट अटैक आएगा, मोटापा आएगा। बराबर। मोटापा आ कहाँ से रहा है? वो लिवर ने ट्राइग्लिसराइड बनाया शुगर से। तो एक और मजे की बात सुनो, हाँ, गाय ने घास खा ली, ओके। उसको घी पिलाया? नहीं, कोई नहीं पिलाएगा, सब हंसेंगे। हाँ, और उसने दूध में तुम्हें मनों और टनों में घी दे दिया। हाँ, मतलब उसकी बॉडी ने मैन्युफैक्चरिंग की है, राइट। तो फैक्ट्री उसके अंदर लगी है। आप भी तो एनिमल ही हो, मैं भी तो एनिमल हूँ, तो मेरे अंदर भी वही फैक्ट्री है। हाँ। मैंने उसका दाना निकाल के खा लिया। उसने क्या खाया? घास। घास खाई, राइट। और मैंने क्या खाया? उसका दाना। दाना खाया। आपको मालूम है ना, गेहूं घास है, हाँ, हाँ। तो उसका दाना हमने खाया और घास उसको दे दी, और घास उसको दे दी, तो वो भी मोटी हो गई और हम भी मोटे हो गए। हम भी मोटे हो गए, लेकिन हम घी नहीं बना पा रहे। हाँ, अब क्या किया हम लोगों ने? नहीं, घी बन रहा है। अरे अब चर्बी जो जम रही है क्या है? करेक्ट, ओके, राइट। वो घी और तेल ही है। हाँ, हाँ, हाँ। द तो फैट। हमने वो क्या किया? अच्छा, बोला क्या गया, तुम फैट खाओगे सीधा हार्ट की आर्टरी में ब्लॉक होगा, ऐसे वो एड्रेस लेके निकलता है। हाँ, तो वो घी एड्रेस लेके निकलता है, मेरे को हार्ट पे जाके बैठना है, मेरे को ब्रेन पे जाके सर, बैठना लेकिन है। अब पॉइंट ये हो गया, पहले कोलेस्ट्रॉल का बहुत हाहाकार था, वो भी समझ लो। अभी तो नहीं है। पहला विलन किसको बनाया हमने? घी तेल घी को। तेल को, राइट। फिर हमने विलन किसको बनाया? प्रोटीन को। प्रोटीन को। मतलब प्रोटीन खाओगे तो किडनी जाएगा। हाँ, अब किडनी से प्रोटीन जाता है, फैट से हार्ट अटैक आता है, तो भाई दोनों चीजें निकाल दो। हाँ, अब दोनों निकाल दी तो अंदर क्या घुसेगा? 3 ही तो आइटम थे, हाँ। तो घुस गया दबा करके कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, राइट। बच्चा सुबह उठा, ब्रेड। मम्मी ने उसको कॉर्नफ्लेक्स दिया, हाँ। कटोरे के अंदर डाल के, उसने फटाफट खाया, Right. 2 मिनट मैगी लिया और मैगी लेके निकल गया। अब कोई समझदार ने बोला माँ को, अरे इसका थोड़ा रोज रोज टिफिन बदलते रहो। तो अगले दिन माँ ने क्या किया, उसको ब्रेड लिया, ब्रेड पे बजाय बटर लगाने के, अरे बचपन से ही इसको बटर खिलाऊंगी, बड़ा होके प्रॉब्लम हो जाएगा, उसने उठा के जैम रगड़ दिया। ब्रेड में 50% ग्लूकोज है और जैम में मैं उतना ही है, ग्लूकोज फ्रक्टोज 80%। 80%। पानी भी सुखा दिया फ्रूट का आपने। हाँ। तो फ्रूट कौन सा? गन्ने का। शक्कर क्या है? गन्ने का रस। गन्ने का रस, राइट। आधा लीटर गन्ने का रस लो तो 100 ग्राम आपकी शक्कर बन गई। जाएगी, राइट। तो जब आप जैम बनाते हैं तो वही फ्रूट तो ले रहे हैं आप, 15-16% कार्ब वाले। और एक वो भी रख दिया छोटा सा फ्रूट जूस, रियल फ्रूट जूस रख दिया, वो और सवा सत्यानाश। उसमें से देखो, मैं फ्रूट के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर आपने क्या किया उसमें से?
विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट भले थोड़े ले लिए पर फाइबर तो पूरा निकाल दिया। करेक्ट। वो फाइबर ही तो स्लो ग्रोथ देने वाला था अंदर जाकर के ब्लड शुगर को, तो वो आपने बाहर निकाल दिया। तो शुरुआत फिर बचपन से क्या हो गई, रॉन्ग घर में जाने के पहले कॉर्नफ्लेक्स खाया, फिर उसके बाद में 2 मिनट मैगी या फिर वो ब्रेड लेके गया, आने के बाद में उसको चावल दे दिया या फिर रोटी दे दी, उसमें भी कार्ब आ गया, सब्जी दे दी इतनी सी। कई फैमिलीज में मैंने देखा है सब्जियां बहुत कम खाते हैं। बच्चे खाते ही नहीं है सर। हाँ, हम खुद ही नहीं खा रहे बच्चे तो क्या बोल रहे। ठीक है, आपका फिर भी हेल्थ इतना कोई मिसमैच नहीं है। थैंक यू। तो बेसिकली यही हो गया है कि हमारे जो खाने पीने के जो पुराने जो तरीके थे हमने उनको वहीं छोड़ लौट के दिए। आता हूँ, 50 साल पहले किसकी बीमारी थी? सेठ जी की। अब किसकी हो गई है? कॉमन मैन की। कॉमन मैन की। और घर घर में तो हमने किया क्या, प्रोटीन फैट को प्लेट से बाहर कर दिया, तो घुस गया कार्बोहाइड्रेट, उसने दे दिया डायबिटीज और दी 24 बीमारियां। लोग जो बोलते हैं ना डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है, वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, खाने के रॉन्ग लाइफस्टाइल के, कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लिकेशन है। एक दो बताइए सर। ग्लूकोज के, जैसे शुरुआत होगी फैटी लीवर से। हाँ, फैटी ठीक है, लीवर। फिर आपका ट्राइग्लिसराइड यही खून में गया, ब्लड फ्लो में घूमना चालू हुआ। तो ब्लड फ्लो में घूमेगा तो लिखा तो नहीं है कि वो गाल पे ही जमेगा, हाँ, पेट पे ही जमेगा, कहीं भी जमेगा। बटक पे ही जमेगा, वो खून की नली में भी जमेगा। ओके। तो वैसे ही खून की नली श्रिंक होने shrink हो लगी। रही है। साथ में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, किडनी से सोडियम को वापस ला रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। पर ब्लड अब चल किधर रहा है? पतली नलियों में। पतली बीपी आ गया। बीपी आ गया। कई बार डायबिटीज के पहले बीपी आ जाता है। रीजन इज व्हाट? इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड। ऑल कनेक्टेड। 24 बीमारियां बोल तो रहा हूँ। अभी शुरुआत कहाँ से हुई? फैटी लीवर से, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, फिर उसके बाद में ब्लड प्रेशर आया, फिर मोटापा। वही एक्यूमुलेट हुआ ट्राइग्लिसराइड, मोटापा आ गया। अब गले में जमेगा तो देखो मोटा आदमी स्नोरिंग करता है, राइट, तो स्लीप एपनिया आ गया। महिलाएं जो ओबीज हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, राइट, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, तो पीसीओडी आ गया। पीसीओडी ये बहुत कॉमन है। पीसीओडी इन यंग वुमेन इज वेरी कॉमन इन इंडिया नाउडेज। फिर हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड भी दो तरह का, एक ऑटो इम्यून है, वो मेजॉरिटी केसेस में, पर कई केसेस में ओबेसिटी के कारण हाइपोथायराइड हो जाता है। बॉडी उतना सफिशिएंट थायराइड बना ही रही जितना आपने साइज बढ़ा लिया। लेकिन वो तो बोल रहे कि थायराइड की वजह से ओबेसिटी हो रहा है, वैसा नहीं है। वो भी है। तो दोनों ही तरह के केसेस हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एक मित्र है जो कॉलेज टाइम का था, 30 साल की प्रैक्टिस हो गई, उसको मैंने एक दिन ऐसे ही फोन करके पूछा, मैंने कहा यार मेरे को ऐसा लगता है कि थायराइड भी कहीं ना कहीं पर लिंक्ड है। कैसा? बोलता है कैसे? थायराइड के कारण ओबेसिटी होता है। मैंने कहा नहीं, इसका रिवर्स भी सोच। देन ही लिटरली शॉक्ड। उसने कहा कि हाँ ये बात भी सही है कि वो ओबेसिटी होगी तो भी थायराइड, क्योंकि कई पेशेंट्स में मैंने ऑब्जर्व किया जब उनका वेट लॉस होता है ना, थायराइड एबॉलिश हो जाता है, दवाइयां बंद हो जाती, 30% केसेस में, नॉट इन ऑल। अभी आपने ये जो सारी 24 बीमारियां जो बताए, अभी हम डायबिटीज तक पहुंचे नहीं है। हाँ। इसके बाद में फिर आपके गले में काले रंग के घेरे आएंगे, मस्से आएंगे, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा, कुछ लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड तो घूम रहा था ना, तो पैरों के में जम गया तो क्या होगा? पैर जलेंगे, राइट। लिंग में जम गया तो ली गई। अब 30 साल का बंदा सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फैमिली कैसे बचाओगे उसकी? फैमिली कैसे बचाओगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये सर बात बताएं। खा के गोली फिर वो लोग सेक्स कर रहे हैं। ये स्थिति है आज समाज। ये लाइफस्टाइल की वजह से सर है ना। हमारा सब लाइफस्टाइल की। मतलब ये मोटा मोटी जो आप बात बता रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल बॉइलिंग डाउन टू द वे वी लिव राइट नाउ। अब इसके बाद डायबिटीज का नंबर लगेगा, तो जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मैंने जो 12-13 बीमारी बोली, इसके साथ में अगर वजन बढ़ गया तो महिलाओं में घुटने दर्द करेंगे, कमर दर्द होगा, तो ये 13 बीमारियां हो गई जो डायबिटीज आने के पहले आती है। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने बॉडी में टटोल लें, इसमें से कितने विलन्स अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें से 3, 4, 5 जरूर आएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर कोई एकदम फ्री है, डायबिटिक हो गया है, टाइप 2 डायबिटीज है, और इन 13 में से एक भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको जरूर मैं एक गिफ्ट दूंगा। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि जो 13 या 24 प्रॉब्लम है डायबिटीज में, जब आप रिवर्स करेंगे या इसको कंट्रोल करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी? सारी प्रॉब्लम्स कंट्रोल होंगी, ठीक होंगी, ऑलमोस्ट ऑल।
हाँ, अब थायराइड अगर किसी को नहीं, वो ऑटो इम्यून ठीक है तो नहीं होगा। नहीं होगी नहीं, बट अदरवाइज जो आपने बोला ये बीपी की प्रॉब्लम हो गई हाँ। या ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम हो Yes, गई, yes. तो ये सब मेरे मरीजों का ट्राइग्लिसराइड 100 के नीचे आता है, हाँ, जिसका limit- सबसे कम आया है 25। मैंने but- कहा क्या कर रहे हो? तो मैंने but- कहा तुम्हारा रिपोर्ट गलत है, दोबारा करा के लाओ। लिमिट सर ट्राइग्लिसराइड्स की 150, 150, That is 100 alarm. के ऊपर चढ़ता नहीं। और कार्डियोलॉजिस्ट हम्म उनके पेशेंट देख लो 200, 300। Correct. क्या बोलते हैं उनको? डायबिटीज के लिए मैं गोली दे दूंगा, पर हाँ। सुबह में इडली खाना, क्योंकि उसमें तेल चिकनाई नहीं है। एक डॉक्टर तुम्हारे को यूट्यूब पर मिलेंगे जो बोलते हैं नट्स मत खाओ, फिश मत खाओ, ये मत खाओ, ये वो मत बहुत खाओ, और confusion हो तेल गया। जरा भी मत खाओ, टच भी मत होने दो। अरे तुम्हारी बॉडी बना रही है यार। हाँ गाय भैंस को सिंपल एग्जांपल दिया, गाय भैंस को हमने कौन सा घी पिलाया? वो सही। मूंगफली के पेड़ को हाँ तुमने घी पिलाया था, पिलाया था, राइट। तेल पिलाया था। मूंगफली बंद करवा मूंगफली 50% इज फैट, देन योर बॉडी कैन मेक इट। हाँ। कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़े थे, 2000 मिलीग्राम Right. कोलेस्ट्रॉल लिवर बनाता है। हाँ और लिवर से आप मेल हो, हाँ। और उधर मैडम बैठी है फीमेल है। हाँ Why? Because that cholesterol is working. Working. Cholesterol is converting to estrogen as well as testosterone. Testosterone. और आप चाहते हो कि कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकाल के फेंक दें। राइट। वही विटामिन डी में होएगा रोल उसका। कई सारी चीजों में कोलेस्ट्रॉल चाहिए। राइट राइट। तो हमने उसको पूरी तरह से इन चीजों को विलन बना दिया है। अब 2015 के आसपास तो ये कंसेप्ट ही बदल दिया। वो किसने बदला? अमेरिकन ने, गोरी चमड़ी वाले ने। आई थिंक सर ये जो गोरी चमड़ी जैसे बोल रहे हैं अमेरिकन्स, उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट था कि उनको अपनी दवाइयाँ बेचनी थी, अपना प्रॉफिट बनाना था। देखो, हर लेकिन जगह सर नहीं। हमने जो मैं आपके पास हमने जो हमारे पुराने जो तौर तरीके थे, जो हमारे बाबा दादी कर रहे थे, हमने उसको बोला ये सब क्या बेकार की चीजें आप हैं। ट्रेंड देखो। हाँ। पहले आपको उस चीज को लेकर के हीन भावना डेवलप की जाती है। राइट राइट। कैसे? कोयले से कोई दांत घिसता है? हाँ अभी चारकोल आ गया। चारकोल अभी नमक क्या कोई नहीं आ दांत पे गया। लगाता है? अब अभी तो नमक आपके वाला टूथपेस्ट पेस्ट आ में गया। नमक है। घी स्मेल आती है इसमें से। अब घी सुपर फूड हो गया। अभी वही 2500 रुपए A2 घी। हाँ, A2 घी के नाम से बिक रहा है। घी में A2 जैसा कुछ है ही नहीं। ये भी मैंने किया था सर एक पॉडकास्ट घी में देयर इज नथिंग लाइक A2। लेकिन A2 जो है वो प्रोटीन है। हाँ तो भाई प्रोटीन का घी से क्या लेना देना है? वो तो निकल गया ना उसमें से। तो A1 और A2, हाँ ये बोल सकते हो भाई गिर गाय का महक अच्छी आती है उसके अंदर, ज्यादा देसी ब्रीड वो है तो वो सारी चीजें बोल सकते हो, उसकी बिलोने क्वालिटीज वाला बता है। सकते हो, वो मैं मानता हूँ। पर आप A1 A2 करे, गवर्नमेंट ने उसको रोका है। रोका है। करेक्ट। बहुत मिसकंसेप्शन है सर। और इतना एक एक के बाद जब बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एज एंड इतने लोग अभी इंटरनेट के ज़रिए लोगों को सुन सकते हैं, इतने डॉक्टर्स भी आए हैं, उन्होंने इतनी चीज़ों को नकार दिया है। कभी बोलते इडली खाओ, कभी बोलते इडली मत खाओ, कभी मैदा खाओ, तो दूसरा बोलता है मैदा मत एक खाओ। इडली में 4 चम्मच ग्लूकोज है। अब खा के देख लो। अब बताओ अभी हम खाएं कि नहीं खाएं? अब देखो मॉडरेशन में जिसको डायबिटीज नहीं है वो खाए, मॉडरेशन में खाए। भाई इडली के साथ में कुछ ऐसी भी चीजें लो जैसे सांभर, हाँ। नारियल का चटनी, जो बैलेंस कर दे। मेरे यहाँ तो पिछले 15 साल से संडे को इडली डोसे का ही प्रोग्राम होता है भाई। और तो मैं तो अगर उसको इडली डोसे को विलन बना दूंगा तो मेरी घर में एंट्री बंद हो जाएगी। जो आप ये बोल रहे हैं, आपका एक फॉर्म भी है लॉन्ग लॉन्ग लिव लिव लाइफ, उसमें हम लोग डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम गाइड करते हैं। हाँ, ये क्या है सर? डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम क्या है? एक्चुअली डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में कैसा है कि जिन पेशेंट्स का, पहले तो मैं जिनको भी उस प्रोग्राम में लेता हूँ उनको पहले बता देता हूँ कि तुम्हारे प्रोस्पेक्ट क्या हैं। तुम रिवर्सल तक जाओगे, कंट्रोल तक जाओगे, या फिर रेमिजन तक जाओगे, या तुम्हारे को खाली ब्लड शुगर लेवल कम होंगे, इंसुलिन के डोज घटेंगे, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है। Okay. उनको तो मैं बेसिक प्रोग्राम बोल देता हूँ कि भैया आप खाली डाइट सीख लो और उस हिसाब से अपने डाइट में कार्ब्स कंट्रोल कर लो। इन्फ्लामेशन घटाना पड़ेगा। इन्फ्लामेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में भी हम पूरा गाइड करते हैं। और साथ में फिर लाइफ स्टाइल। तो इसमें जो प्रोग्राम में होते हैं उनको पहले ही ये हिंट दे दी जाती है कि आपके साथ में ये होने वाला है, कि कंट्रोल होगा, कि रेमिजन, की रिवर्सल। फिर उसमें मेरे कंसल्टेशन होते हैं, तो दवाइयों को रीशेड्यूल किया जाता है, उनकी जो मेडिकल इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाता है। डाइटिशियन हर 15 दिन में उनको डाइट चार्ट के साथ में और डेली बेसिस पर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वीकली पे 15 दिन में तो लिटरली उनकी एक मीटिंग रहती है फोन पर, टेलीफोनिकली। तो वो पूरा साल भर तक चलता है। फिर उसके बाद में योगा क्लासेस होते हैं, योगा सिखाया जाता है उसके अंदर। और फिर हमारा एक ऐप है, उसके अंदर उनको पूरी कुकिंग सिखाई जाती है कि आपको कैसे फूड कुक करना है। हाँ, क्योंकि देखो कैसा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि आप सुबह में बेसन का चीला खाओ। ठीक है। मैंने एक्चुअल क्या बोला था? वेजिटेबल चीला खाओ।
ओके। पर बहन जी ने क्या समझा कि मेरे को बेसन का चीला खाना है, क्योंकि वेजिटेबल चीले में बेसन डलता है ना। बेसन डलता है, हाँ। तो बहन जी ने क्या किया, बेसन का घोल बनाया हाँ। और उसमें थोड़ी सी सीगा लगाते हैं ना वैसे, हाँ, सब्जी डाल थोड़ी सी ऊपर से ऐसे बुड़का दे। बस बस बस। पर मेजोरिटी क्या है, बेसन। अब बेसन में कितना कार्ब है? ओके, 50%। ओ राइट, शुगर के बराबर। हाँ। पर सबसे कॉम्प्लेक्स है दालों में, तो इसके लिए उसका जीआई कम है और धीरे धीरे स्पाइक देगा। पर देगा तो सही। अब वही दूसरे दिन चीला बना, उसमें वेजिटेबल्स ज्यादा थी, और बेसन खाली उसे दिखाया था कि भाई खाली बाइंडिंग हो जाए और एक बन जैसा बन जाए। तो वो चीले में उसका शुगर नहीं बढ़ेगा। तो फिर वो पेशेंट को सिखाना पड़ता है कि हम आपको जो बोल रहे हैं उसको प्रिपेयर कैसे करना है। ओके। तो होता क्या है, जो लोग मेरे YouTube पर देखो, क्योंकि हमारे देश में गरीब मरीज भी बहुत हैं, सब है। और लोगों को पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, राइट। तो मैंने उन लोगों के लिए ढेर सारे वीडियो, करीब 300-400 वीडियो डाल के रखे कि अगर कोई गरीब है तो भले मेरे तक ना पहुंचे, उसका जीवन तो ठीक हो जाए जी, उसको डाइट तो समझ में आ जाए। परंतु जिन लोगों को जो कीन है कि मेरे को नहीं रिवर्स करना है, जीटीटी पास करना है या रेमिजन तक जाना है, दे शुड गो अंडर सुपरविजन। नहीं तो क्या होता है, वो लोग उन वीडियोस को देखते हैं, फायदा तो होगा ही, पर फायदे के साथ 2 नुकसान भी होंगे, और उनको वो एग्जैक्ट जो टिप्स होती हैं वो समझ में नहीं आ पाती उन वीडियोस को सुन के। जैसे अपन किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब में अपने को समझ में नहीं आता कि इस टॉपिक में वो 2 मेन फीचर कौन से, वो अपने को अपना टीचर बताएगा कि बेटा देखो ये 2 चीजें जरा ध्यान से पढ़, तो हमको समझ में आता है। पर जब हमको अनुभव हो जाता है तो हमको मालूम है उस टॉपिक के अंदर वो 2 मेन चीज कौन सी है। इसमें जो रिवर्सल प्रोग्राम आपका है बहुत अच्छा है। आप सब बता रहे, डाइटिशियन है आपके यहाँ पे, योगा है, आप खाना बनाना बता रहे हैं। इसमें जो इंसान है जो उसकी विल पावर, उसकी नीयत, वो कितनी चाहिए कि रिवर्स हो जाए? बस वही मेन चाहिए। अगर किसी के अंदर विल पावर है कि मुझे करना है तो वो पक्का कर लेगा। अगर विल पावर नहीं है तो पॉसिबल नहीं। देखो बॉडी साथ देगी कि नहीं देगी वो तो मैं पहले ही बता देता हूँ। हाँ, ओके। उसकी कुछ जांचें होती हैं पेशेंट की। अगर मेरे को ऐसा डाउट जा रहा है कि इसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी तो पहले ही जांचें करा देता हूँ, बता देता हूँ कि 99% होना चाहिए। क्लियर पिक्चर दे देंगे पहले ही। विल पावर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। पेशेंट मेरे हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके कारण मैं बोलता हूँ मेरे कारण नहीं कर लिया, ये आपने, आपकी विल पावर थी इसलिए कर लिया। मैं तो सबको सेम गाइड कर रहा हूँ। सर ऐसा हुआ है कभी आपका पेशेंट है जो दवाइयाँ ले रहे थे, फिर आपने उनको डायग्नोस करके दवाइयाँ कम करवाई, कुछ साइड इफेक्ट होता है उनको, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं या कुछ नहीं होता? अगर आपको सिम्टम खाली यही होता है कि सारा चक्कर आया, तो बोलता हूँ शुगर तो चेक कर दो महाराज। हाँ, वो सोचता है कि 7वें दिन शुगर घटेगी। ओके। इधर तो एक मील में 50-100 पॉइंट नीचे। ओके। तो पेशेंट को समझा रहा हूँ आप इंसुलिन पर हो, आप ये आटा खाओगे, शुगर को रेगुलर मॉनिटर करना, या फिर सीजीएम लगवा लेना। पेशेंट उधर गया, 3 दिन तक शुगर चेक नहीं की, फिर बोलता है साहब आज रात को पसीना आया था। मैंने कहा कि आपको मैंने पहले ही बोला था कि इमीडिएट नेक्स्ट डे मॉर्निंग चेक करना है। आप वेट देखो, दवाइयों का जैसे असर है वैसा ही खतरनाक असर डाइट का है। अगर आप डाइट सही करें, मैं आपको एक थाली लगा के देता हूँ, अगर आपका शुगर 150 से 250 जाता है खाना खाने के बाद, तो मैं एक थाली आपको लगा के दूंगा, वो 150 से 160-170 पे जाके अटक जाएगा। उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। इतना असर होता है डाइट का। बट सर वो टेस्टी होता है। देखो टेस्ट में हेयर एंड देयर हो सकता है। अब आपका टेस्ट है कि आपको, आप तो खैर ब्राह्मण आदमी हो तिवारी जी, तो आपको शायद नॉनवेज पसंद नहीं हो, पर जिसको नॉनवेज पसंद है उसको वेज पसंद नहीं है। करेक्ट। और जिसको ये डेली का खाना कार्ब वाला बहुत ज्यादा पसंद है, उसको हो सकता है इस खाने के अंदर कुछ कमी दिखाई दे, पर वो हिसाब से फिर आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। 19-20 तो होगा, पर रोटी की जगह रोटी मिलेगी, चावल की जगह चावल मिलेगा, ब्रेड की जगह ब्रेड मिलेगा। सैटरडे संडे चीट डे कर सकते हैं। करते हैं पेशेंट, करते हैं। फिर उनको बोलता हूँ एक दिन का डिटॉक्स करो, लेवल पर आ गए। एक दिन का डिटॉक्स करो, मतलब थोड़ा किस दिन तो पार्टी थोड़ी कर लो, थोड़ी जिंदगी तो जी सकते हैं। खुद भी बोलते हैं कि चलो हम आपको डायबिटीज फ्रेंडली चीट डे कराते हैं। ओके। फिर कई बार वो बोलते हैं नहीं साहब बाजू वाले की थाली में से खाना है यार, तो खाओ, पर फिर नेक्स्ट डे डिटॉक्स करो, मतलब कंट्रोल करो। यस राइट। सर ये बहुत सारी, जब अभी हमने बात की कि बहुत सारे लोग भी हैं जो सुनते हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं फैलाई गई हैं कि ये नहीं हो सकता। वो कौन सी कॉमन है जो सबको लगता है कि वो रॉन्ग है, मतलब सही मानते लेकिन रॉन्ग? मरीज कंफ्यूज होकर के गलत धारणा फैला दे, समझ में आता है। डॉक्टर नहीं फैला। आजकल डॉक्टर जो फैला रहे हैं दैट इज क्राइम।
और ये हो रहा है। एक डॉक्टर्स मरीज को, मेरे कई मरीज अभी बोलते, और कई मरीज डॉक्टर अच्छे भी हैं, हाँ, वो बोलते हैं नहीं पहले डाइट करो, अच्छा, हाँ, फिर जो रह जाएगा वो उसके लिए हम बैठे। राइट, और कई पेशेंट जो अच्छा कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप हो, आपने डाइट से बहुत अच्छा किया, अब आपको कल को सपोज करो किसी कारण से मलेरिया हो गया और आप पहुंच गए वही अपने एमडी फिजिशियन पे, और उसने आपसे पूछा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है सर, बुखार है, ये है वो है, अरे तुम्हारा शुगर तो नॉर्मल दिख रहा है, करेक्ट, हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? अब आपने बताया मैं डाइट में ये सब कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, सब खाओ। सब खाओ, हाँ, कितने पेशेंट, ठीक है मलेरिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलते, पर आप पहुंच गए मेरे पेट में दर्द पेट है, में दर्द है, तो बोलेंगे ये सब खाना बंद करो, आप रोटी चावल सब खाओ सब खाओ। और दवाइयाँ खाओ। तो ऐसा मिसलीड कर, जबकि वही डॉक्टर क्या लिखते थे, फॉलो लो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट, फॉलो डायबिटिक डाइट। अब वही अपने प्रिंसिपल्स को भूल रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है, अगर इस डाइट को प्रचलित पूरी तरह कर दिया, कई हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, डॉक्टरों पे मरीज आधे रह जाएंगे। अब ये मरीज को चाहिए कि वो अपने परिवार को, अपने बॉडी को बचाना चाहता है कि नहीं, ये निकलेगा, तो आज नहीं तो कल निकलेगा, सबों को अवेयरनेस होगा। अवेयरनेस तो आएगी, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि Yes. आपके थ्रू हम भी अवेयरनेस Yes. भेजें, लेकिन क्या ये डॉक्टरों का फर्ज नहीं बनता कि फर्ज है। सही, फर्ज है, बिकॉज आप लोग तो एक ओथ लेते हैं। अभी देखिए मैं एक वो सुनाता हूँ, वो चाहिए तो मैं वीडियो मेरे पास में प्रूफ के लिए रखा है। एक डॉक्टर ने हमारे डॉक्टर्स ग्रुप पर एक वीडियो डाला था कि एक कोई केस था नी का या हिप का, कोई तो भी उन्होंने दिखाया प्रेजेंटेशन के अंदर और बोला कि आप में से, स्पाइन का शायद, ओके, कि आप में से कितने लोग चाहेंगे कि इस पेशेंट का सर्जरी हो और कितने लोग चाहेंगे कि ये कंजर्वेटिव ट्रीट हो। ओके, 96% डॉक्टर्स बोला कि इसको सर्जरी का सर्जरी जरूरत है, राइट, 4% बोले कि इसको कंजर्वेटिव में कर सकते हैं। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने अपना क्वेश्चन बदला कि सपोज करो यही सेम एक्सरे आपकी मदर का है या वाइफ का है, घर के किसी मेंबर का, तो आप क्या करेंगे? 100%। अब 36% लोगों ने बोला कि हम इसकी सर्जरी करेंगे, बाकी लोगों ने बोला सर्जरी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने फिर क्वेश्चन बदला, और ये वीडियो है, हाँ, लिटरली उस डॉक्टर ने बड़े दुख के साथ ये वीडियो डाला था कि अब ये एक्सरे आपका खुद का है, 4 या 6% लोग रह गए सर्जरी, जो बोल सर्जरी करना, मतलब आप ईमानदारी का आलम देख लो। और ये इसी फील्ड में नहीं है, सब हर आदमी का यही हो गया है। मौका नहीं मिला इसलिए ईमानदार है, मौका मिलता तो वही 96% इंसान कर रहा है। अब ये बोलने को, सुनने को बुरा लगेगा सामने दर्शकों को कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, पर है कई इस तरह के जोक्स आते हैं। अब ये जो पंचर वाले की दुकान पे पंचर बनवाने जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, जी। वो 2 पंचर कर दी वो पीछे, फिर वो आकर के बोलता है यार मैंने तो अभी टायर नया खरीदा था, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। तो बस सर मैं कितना ईमानदार हूँ, मैंने 2 ही पंचर बताए, 4 नहीं निकाले। मतलब ईमानदारी का क्राइटेरिया ऐसा हो गया। तो क्या करोगे आप? तो ये हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 96% डॉक्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि कईयों को मालूम भी नहीं है, ये फैक्ट है, ये भी है, ये फैक्ट है। मैं अभी गोवा में हमारे क्लास का रियूनियन था, वहाँ गया था, तो जो दूसरी फेटर्निटी के डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, जनरल सर्जन है या फिर पीडियाट्रिशियन है, दे डोंट नो। उन्होंने बोला संजीव हम तुमको आजकल ये करते हुए देख रहे हैं, तो हमें भी गाइड करो। करेक्ट। मेरे को लिटरली वहाँ रात के डिनर पर उन्होंने बोला कि नहीं तुम भले डिनर के टाइम पर हमारी क्लास ले लो। ओके, तो मतलब वो सीखना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात, जितना सीखेंगे उतना ही अवेयरनेस आगे बढ़ेगा। एमडी फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, दे नो, बट अब उनकी आदत पड़ गई है चिट्ठी लिखने की। तो वो पहली लाइन में लिखते हैं फॉलो डायबिटिक डाइट, दूसरी लाइन में दवाइयाँ, तीसरी लाइन दवाइयाँ। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसे डाइटिशियन के पास जाएं जो ऐसी डाइट दे। जिससे डॉक्टर आपको ऐसे डाइटिशियन के पास नहीं भेजेंगे। एक और चीज़, अभी आपके हम इंस्टीट्यूट में आए, लॉन्ग लिव लाइफ्स में, है ना, वहाँ पे हमने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली या रिमिट भी कर ली, मतलब रिवर्स भी कर ली। अभी हमने रिवर्स कर ली, फिर 1 साल तो हम खूब आपकी डाइट वाइट फॉलो की। अगर हमने सपोज कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, हमने बोला चलो अब तो ठीक ही है, खा लो, इसमें क्या है, तो बढ़ नहीं रही है, चलो इसको समझ के लेते हैं। वापस आ जाएगी। आपका अभी वजन कितना है? मेरा 83। हाइट कितनी है? 6'1", 181, एकदम अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट। सपोज करो आपने राइट एंड लेफ्ट खाना चालू किया, वजन हो गया 100 किलो। हाँ, अब आपको मैंने गाइड किया यार ऐसा नहीं चलेगा तिवारी जी, आप अपना वजन घटाइए। हाँ,
आपने वजन घटा के 80 वापस ले आया। हाँ। अब आप मेरे को ये भरोसा दिलाते हैं कि आप वापस 100 पे नहीं पहुंचेंगे। कौन सा तरीका अपनाएंगे कि 100 पे ना पहुंचे? वही कंटिन्यू करेंगे ना, डाइट कंट्रोल। और आपको ये समझ में आ गया कि आपने 100 से 80 कैसे किया, हाँ। और क्या गलती की थी जिससे 80 से 100 हुआ था। राइट। तो दोनों चीज आ गई समझ में। हाँ। अब आप वो गलती करेंगे नहीं। और करेंगे तो भोगेंगे। करेंगे तो वो वही डायबिटीज में आपने डायबिटीज रिवर्स कर ली। हाँ। अब आपको समझ में आ गया हुई क्यों थी, हाँ। और ये भी समझ में आ गया कि खत्म कैसे हुई। अब आप फिर गलती करेंगे तो भोगेंगे। और 2% का फेलियर रेट है। अच्छा। 100 अगर मेरे पास में पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने जीटीटी पास किया है तो 2 का आने वाले साल 2 साल में फेलियर आता है। अब तक मेरे को करीब जो 7-8 साल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ 2% हद से 2.5 या 3%, तो इससे ज्यादा नहीं आता। और सीवियर आता है या जैसी आप? नहीं, वैसा ही रहता है। लगभग वैसा ही आता है। इसमें नथिंग लाइक सीवियर की पहले से और ज्यादा हो गया। Relapse ये जब हुआ ओबेसिटी में ज्यादा होता है। ओके। ओबेसिटी में क्या होता है, अगर कोई ओबीज है, मान लीजिए 80 से आप 100 किलो पे पहुंच गए, हाँ। तो आपके बॉडी में सेल मल्टीप्लाई हुए थे। राइट, करेक्ट। जैसे अगर आपके बॉडी में अभी 2 ट्रिलियन है तो तब हो जाएंगे 2.2 ट्रिलियन। राइट। ठीक है। हाँ। तो वो सेल तो उधर ही है, आपने उनको खाली कर दिया। अब आपका वेट गेन फास्ट होगा क्योंकि सेल्स को मल्टीप्लाई होने की जरूरत नहीं है, खाली भरने की जरूरत है। तो ओबेसिटी जल्दी आती है और देखो कई लोगों को बाउंस बैक होती है। राइट। पर डायबिटीज इतनी जल्दी बाउंस बैक होते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो एकदम समझदारी के साथ में रिवर्स करते हैं और उनको उनके लिमिटेशंस पता है कि मेरी लिमिट क्या है। और जब उसका डायबिटीज रिवर्स हो जाता है तो हम वापस उसको समझाते हैं कि आपके लिमिट है 150 ग्राम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट पर डे ना जाए। 6 महीने के अंदर आप HbA1c करो, साल भर में करो। सर मैंने एक केस जो देखा था उसमें एक बूढ़ी माता जी थी 60-65, मतलब मैं सुना देखा तो क्या, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। तो उनके पैर में हो गया था एक घाव। अब वो ठीक नहीं हो रहा था, तो जब डॉक्टर्स लेके गए तो बोला कि वो पैर तो काटना पड़ेगा, ऐसा बोला था। लेकिन जब वो डायबिटोलॉजिस्ट पास आए, वो रिवर्स कर, तो उन्होंने नहीं पहले क्या करेंगे, अभी इतना नहीं फैला है, हम थोड़ा रिवर्स करते, पहले उनको थोड़ा लिमिट करते, मे बी आपको बच जाए। तो लेकिन उन्होंने बोला कि उनका बच गया था। दे डिड नॉट हैव टू कट हर फीट बिकॉज डायबिटीज रिवर्स कर ली, कंट्रोल कर ली। देखो, मैं ऐसे केस में तो ये बोलूँगा कि अपने एलोपैथिशियन के ही कंट्रोल में, ट्रीटमेंट में रहो। अच्छा। उस पर अविश्वास मत करो। देखो, इस पॉडकास्ट का ये एम जरा भी नहीं है कि आप अपने MD, फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के ऊपर अविश्वास करें, चूँकि उनको ये डाइट पूरी तरह मालूम नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये रिवर्स होता है, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, फिर डॉक्टर साहब ये दवाई क्यों लिख रहे हो, मेरे को तो डाइट ही बताओ। सो दे डोंट नो। तो वो कई बार बोल देते हैं कि भाई पता नहीं, तुम तो ये दवाई खाओ और जाओ। तो उनको 5 मिनट का काम करना है। राइट। ठीक है। तो वैसा नहीं है, आप उन पे अविश्वास ना करें। और जो सीवियरिटी आपने बताई, ऐसा केस डॉक्टर के ही सुपरविजन में रहना चाहिए, क्योंकि डाइट का इम्पैक्ट आने में थोड़ा तो समय लगेगा। आपका शुगर चलिए कल घट करके आ गया 200 आ गया, 250, मान लीजिए पहले 400 था, अब 200, 250 आ गया। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटने में तो टाइम लगेगा। तो अगर उधर मान लीजिए सूजन आ चुकी है, उंगली अंगूठा काला पड़ चुका है, और तो फिर आप ये रिस्क ले रहे हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो आप ये कर सकते हो कि आप उधर डॉक्टर के सुपरविजन में रहो और साथ में डाइट फॉलो करना चालू करो। जो आपके हॉस्पिटल में आम जा रहे हैं, हाँ सेब जा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं आम जा रहे हैं, ये तो बड़ा फेमस किस्सा है भाई। जेल में लोग आम मंगाते थे। वो तो जेल में तो क्या क्या आ रहा है सर अभी। आप तो ग्वालियर से हैं, तो जब मरीज जब हॉस्पिटल में होता है तो यही होता है भाई, उसको खून की जरूरत है। जैसे आम खाएंगे तो सीधा खून बनेगा, तो उसको चावल खिलाओ, रोटी। इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। अच्छा। जब मैं देखा कि मेरे कुछ पेशेंट्स रिकवर नहीं हो रहे हैं सर्जरी के लिए, दे आर इन वेटिंग, और जब उनको देख रहे हैं कि वो दवा करके चावल खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो हमने कहा यार ये क्या है, इंसुलिन लगा के भी कवर नहीं होते। इसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल अभी अपना डाइट खुद देते हैं, अपनी मील्स खुद देते हैं, ये नहीं बोलते बाहर से। परंतु उसमें तो हाल बहुत बुरे हैं। किसमें? जो हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने कितना करेक्शन किया है। पर मैं खुद, मेरा पर्सनल किस्सा बताता हूँ। मैं खुद उस हॉस्पिटल में था, मेरे सामने 3 पेशेंट थे, 4 पेशेंट, 3 का बाईपास हुआ, एक का एंजियोप्लास्टी। और रेनाउंड हॉस्पिटल है अपने मुंबई का। रेनाउंड मतलब तो नंबर 1 की कैटेगरी में आता है। 3 का बाईपास, एक उसमें लेडी थी, उसका वो हुआ, एंजियोप्लास्टी हुआ। 4 में से 3 को इंसुलिन लग रहे थे, और सब मिलके पोहा खा रहे थे सुबह के ब्रेकफास्ट में, जो 80% ग्लूकोज है। फिर मैंने उनकी डाइटिशियन को बुला करके पूछा, हालांकि ये बात
4 साल पुरानी होगी, 3 या 4 साल पुरानी। पता फिर तो डाइटिशियन को बुला करके पूछा तो बोले डॉक्टर्स हमारी सुनते नहीं है। ओके। पर डाइटिशियंस को भी उतना मालूम नहीं। मैंने कहा इस हॉस्पिटल में कितनी डाइटिशियन है? तो बोली 6। तो मैंने कहा 6 के 6 गैंग बना करके अपने एमडी फिजिशियन के सामने बैठो हाँ। तो पक्का सुनेंगे, क्योंकि डॉक्टर को ये नॉलेज में नहीं होगा कि इतना सीवियर इम्पैक्ट आता है डाइट का। अगर आप उनको बोलेंगे कि सर ये हम एक तरफ से उसको मरीज बना रहे हैं, दूसरी तरफ से इंसुलिन लगा रहे हैं और सबका वजन बढ़ा हुआ। एक बात और आपको सरप्राइजिंग बताऊं, जिन मरीजों का वजन बढ़ा हुआ है, आप ध्यान से सुनना, जिन मरीजों का वजन बढ़ा हुआ है और इंसुलिन के इंजेक्शन पर हैं, वो इंसुलिन से इजीली फ्री हो सकते हैं। उनको रियल में देखा जाए तो डाइट की जरूरत है, पर डॉक्टर क्यों आपको इंसुलिन पर ले गए? क्योंकि आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही होगी। आप इंसुलिन लगा के अपने बॉडी में उसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा रहे हो, जो कायदे से गलत है, जो हमें रोकना चाहिए। तो डाइट जैसे ही आप ठीक करेंगे, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा, इंसुलिन बंद हो जाएगा। जो ओबीज लोग हैं, उनको कायदे से इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। उनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है उनको कायदे से डाइट। हाँ, इमरजेंसी में चाहिए, हॉस्पिटलाइज हो गए हो किसी कारण से, तो भले लो। थोड़ा टॉपिक से थोड़ा सा हट के, अभी आपने देखा होगा नया ड्रग आया है ओजेम्पिक। हाँ, वो एग्जैक्टली बोलते वो आपकी भूख मार देता है, आपको घर वो उसके डेफिनेटली लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही आपके, तो बॉडी एकदम से। और ऐसे ऐसे खतरनाक है, ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ आता है थायराइड कैंसर की। ओह अच्छा। हाँ, तो साइड इफेक्ट है, पैरालिसिस हो सकता है, पेट की अंतड़ियां जो हैं उसमें लकवा मार सकता है, तो ऐसे भी साइड इफेक्ट है। परंतु अब पेशेंट का वजन है 125 किलो, हाँ, महिला का वजन है 110 किलो। करेक्ट। उनको मैंने बोला डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करो, नहीं कर पा रहे, सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, तो रास्ता क्या है? ये 2 बैरियाटिक सर्जरी करा लो, हाँ, साथ में लाइपोसक्शन, हाँ, या फिर ये लगा लो। ओके। अब एक मरीज अभी कुछ दिन पहले ही मेरे प्रोग्राम में आया है, वो 6 महीने से ओजेम्पिक ले रहा था, उसके बाद में भी अपनी क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ओह तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसको भी लेकर के मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है। चाहिए आपको भी, मैं थंबनेल दूंगा, लगाओ उधर। तो सर ने जितने भी वीडियोस बताए हैं, हम उसका लिंक नीचे डाल देंगे। आप बिल्कुल जाइए, उनके बारे में ज्ञान लीजिए। सर एक्सपर्ट हैं, सर ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी लैंग्वेज में सब समझाया है। प्लीज़ आप जाके उन वीडियोस को देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो वो इंजेक्शन लेने से डेफिनेटली रिलीफ होता है। वो बेसिकली आपके बॉडी में ही, बट एडवाइस करेंगे सर आप? मैं करता हूँ कुछ केसेस में, डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द केस। अभी जैसे सपोज करो वजन 125-150 किलो है, तो ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ढेर सारे आ रहे हैं। अब पहले उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन में कि आप कुछ हर्बल सप्लीमेंट लो, अपने मन पे काबू रखो, सारे तरीके समझाते हैं। गया, नहीं कर पा रहा, नहीं कर फिर उसके बाद में दोबारा से उसकी काउंसलिंग होती है, तीसरी बार काउंसलिंग होती है, फिर उसको 2 रास्ते दिए जाते हैं कि या तो बैरियाटिक सर्जरी में जाओ, पर उसके पहले फिर ओजेम्पिक, मोन्जेरो या फिर वीगोवे ट्राई करके देखो। ठीक है, अगर उसमें रिजल्ट मिलते हैं तो बेहतर है। फिर धीरे धीरे हैबिट डेवलप करो। अब उसमें भी क्या है, इंजेक्ट वो जादू के जैसा काम करता है, जैसे बिजली का स्विच है ना, ऑन ऑफ, इट इज लाइक दैट। अच्छा, आपने इंजेक्शन लगाया, 7 दिन के लिए एपेटाइट खत्म। हाँ, अब 7 दिन के बाद में फिर शुरू हो जाएगा, वो तो फ्रिज तोड़ के खाएगा एकदम। सर ये तो वापस टॉपिक पे आते हैं। आपने डाइट से बताया कि डाइट से हम काफ़ी अच्छा ये हम टॉपिक पे ही हैं। अच्छा हम टॉपिक पे ही हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 6 महीने और साल भर में वजन घटा लिया, ओके, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये आपका मसल मास जो है ना, वो 40% उड़ जाता है। और जो आप खाओगे बाद में, उसको डाइजेस्ट को वो मेटाबोलाइज कौन करेगा? मसल। मसल तो आप पहले ही कटा चुके अपनी, तो ओबेसिटी दुगनी स्पीड से बढ़ेगी। तो आपको फिर आगे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने कार्ब कंटेंट के ऊपर, कि आपके भोजन में उतने कार्ब्स ना आए। नहीं तो जहां पर कार्ब, जिस किचन के अंदर खाना बन रहा था, आज घर में 4 किचन थी, आपने उसकी डिमांड घटा के 1 किचन की कर दी, पर 2 किचन तोड़ दी आपने। अब कल वापस आपने 3 किचन का रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो भाई साहब तीसरी किचन तो टूट चुकी है, तो वो स्टोरेज में चला जाएगा सारा। राइट। तो मोटापा जंप करेगा। मतलब बेसिकली ये है कि हम जितने नेचुरल तरीके से अपना लाइफस्टाइल से अपना बॉडी को ख्याल रखें, वेरी ट्रू, ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा हेल्दी जिएंगे, लॉन्ग लाइफ जिएंगे। वापस से एक और डाउट, हमने आपने आम की बात की थी, मैं आम पे ही फंस गया, मुझे आम बहुत पसंद है। सीजन में तो आम पे फंसने ही वाले। बस वो तो हम फ्रूट्स को भी लेके एक सर है, कैसा है, पहले था कि
खाने के बाद खाओ फ्रूट्स, फिर आया खाने के पहले खाओ, फिर आया कि फ्रिज में मत रखो, फ्रूटी फ्रूट खाओ, दोपहर में फ्रूट खाओ, सुबह। एग्जैक्टली फ्रूट का काम क्या है? उस बावले ने कई लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कई निपट गए इस चक्कर में। एक मेरे को पेशेंट ऐसे ही मिला, बोला वो साहब फ्रूट के चक्कर में तो मेरे कुछ मित्र निपट गए, वही हॉस्पिटलाइज हो गए। देखो कैसा है, सिंपल है। फ्रूट में थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो 50% फ्रक्टोज है और 50% ग्लूकोज है। गन्ने का जूस निकाला 100 ml, उसमें 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है और 10 ग्राम फ्रक्टोज है। ठीक, उसको कॉन्सेंट्रेट किया तो क्या बन गया? शक्कर। उसी में केमिकल नहीं डाला तो क्या बन गया? गुड़। ठीक है। अब गुड़ को नेचुरल बोल करके टिका देते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि गुड़ की मिठास कम है। तो अपने चाय में आप 1 चम्मच शक्कर डालते होंगे तो 1.5 चम्मच गुड़ डालेंगे, तो हो गया ना नुकसान। उतनी मीठी करने के लिए 97% सेम इट इज लाइक शुगर, राइट। तो आपका नुकसान क्यों हो गया? जो 1 की जगह पे आपने 1.5 चम्मच डाल दिया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज उतना ही ज्यादा गया। अब गन्ने के रस में अगर 20 ग्राम है तो केले में भी 20 ग्राम है, और वही वाले मॉलिक्यूल है। इधर गन्ने के पेड़ में चढ़ गए थे, उधर केले के पेड़ में चढ़ गए, राइट। पर इधर ये जो बदमाश था ना ग्लूकोज फ्रक्टोज, उधर जाके वो खड़ा हो गया फाइबर, विटामिन और मिनरल के साथ में। तो अब एक बदमाश सड़क पे खड़ा हुआ है 4 शरीफों के साथ, बदमाशी करेगा? नहीं करेगा। उसको अकेला छोड़ दो, नाक में दम कर देगा। यही बात ग्लूकोज के साथ हो जाती है। तो क्या है, अब केला खाया तो उसमें भी वही 20-22 है, परंतु वो फाइबर के साथ है, तो थोड़ा स्लो एक्ट करेगा। अब उससे उतर के थोड़ा नीचे आ गए अपन, मान लीजिए अनार ले लिया या आम ले लिया, आम ज्यादा बेटर है, तो वो 16-18 ग्राम वाली कैटेगरी में, तो वो भी असर करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिला के। अब ग्लूकोज से भयानक फ्रक्टोज है। क्यों है? क्योंकि अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज सफिशिएंट है तो लिवर में ही वो मेटाबोलाइज होगा फ्रक्टोज और सीधा कन्वर्ट होगा ट्राइग्लिसराइड में। तो आपका टीजी बढ़ गया। अब ये आपकी खून की नलियों को ब्लॉक करता फिरेगा, तो खून की नलियां ब्लॉक होने से फिर 7 बीमारी आएंगी। बीपी मैंने बोला था, जिसके पैर जलते हैं उसको बोलता हूँ कि नसीब अच्छा है तुम्हारा, पैर जल रहे हैं। यही हार्ट में जाके बैठा होता तो क्या होता? मेरे क्लिनिक की जगह हॉस्पिटल में होते। फिर लिंग में जमेगा तो क्या? रातें हो गई खराब, फैमिली लाइफ स्पॉइल। हार्ट में जमेगा तो हार्ट अटैक, ब्रेन में जमेगा ब्रेन स्ट्रोक, आईज में जमेगा रेटाइनोपैथी, किडनी में जमेगा नेफ्रोपैथी। हो गया हॉस्पिटल, सारे इंपॉर्टेंट भर गया हॉस्पिटल तो और निपट भी गए भर भर के बिल। अभी एक डॉक्टर मेरे पहचान का 24 लाख का बिल भरने के बाद बेचारा गया ऊपर, फंगल इन्फेक्शन आखिरी में हो गया। एक दिल्ली का मेरा डॉक्टर 32 लाख का बिल भरा, मरने के पहले सीकेडी था। तो जो आप कमा रहे हो जीवन भर का, ये कार्बोहाइड्रेट खा के डॉक्टरों को दे रहे हो, हॉस्पिटल्स को दे रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि डॉक्टर और हॉस्पिटल लूट रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ तो सच ही कहते हैं। तो भाई समय रहते संभलो ना। मैं तो बता रहा हूँ इतना खुलकर, मैं ही अकेला नहीं बता रहा हूँ, मेरे जैसे कई बता रहे हैं। लेकिन सर सब तो नहीं बता रहे, सब कंफ्यूज भी कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम ये है ना कि विश्वास कैसे करें। चलिए इस बात है, इसके लिए मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, जाओ मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखो, 7-15 दिन फॉलो करो और फिर आ जाओ शरण में। नहीं तो गलतियां करोगे 10। वो क्या करते हैं, मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन, पहले इस्तेमाल, फिर वो 6-8 महीने तक करते रहते हैं। फिर एक दिन उनका अचानक फोन आता है कि सर मैंने फॉलो किया था यूट्यूब से, 6 महीना किया, मस्त हो गया था। फिर मैंने सोचा अब तो मदमस्त हो लेते हैं अपन, फिर हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे केसेस कई आते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ यार, जब तुमने 15 दिन ट्रायल एरर किया, उसके बाद में आ जाते थे, तो आज तुम रिवर्सल के क्लोज होते थे, तो हार्ट अटैक का तो सवाल नहीं आता था। तो मरीज क्या वो बात होती है ना, मुफ्त का चंदन घस में, उस पे भी मैंने वीडियोस बनाए। एक्चुअली क्या हो गया ना, अभी मरीज भी इतने स्मार्ट हो गए हैं विद द स्मार्टफोन। ज्ञान पांडे हो गए हैं आप तो तिवारी हैं। ज्ञान तो हम भी देते ही हैं। तो बात ये होगी कि लोग जाते हैं कि हम डॉक्टर्स क्यों जाएं, वो पहले हम अपने। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपको डायबिटीज हुआ, आपने यूट्यूब के वीडियो सुन के अपना काम चला लिया। आपको मलेरिया हुआ तब भी यही करोगे? नहीं। टाइफाइड हुआ तब भी यही करोगे? नहीं। तो तब कैसे दिमाग बराबर काम करता है? मेरा तो ये मानना है कि आप डायबिटीज जो भी आपको, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एड्रेस देता हूँ जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की सारी किताबें मिलती है, KEM हॉस्पिटल के सामने से। अब कल से तुम हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो, वहाँ तुम्हें सारी किताबें मिल जाएंगी। थोड़ा अगर हम ज्ञान लेके जाएंगे पहले से ही, एक स्टडी करके,
तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके पास आएंगे, तो हमको भी एक इन्फॉर्म वो बात सही है, पर उसकी हम फीस ज़्यादा लेते हैं। हाँ, नहीं हमारे क्लिनिक में वो लगा रहता है आजकल कि जो यूट्यूब वाला है उससे इतने पैसे लेंगे, जो ज्ञान पाले उससे। सर क्या होता है मालूम है, कई बार मस्ती कर रहे हैं। एक पेशेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, उसका ट्राइग्लिसराइड 450, डाइट अपने ही अंदाज में कर रहा है फॉलो, और मैं Okay. उसको बोल रहा हूँ भाई ये 450 है, तुम्हारा उम्र है 70 साल, तुम ले लो स्टैटिन्स वगैरह ले लो, बाकी के लिख देता हूँ, टैबलेट्स ले लो। वो बोले स्टैटिन नहीं। फिनोफाइब्रेट ले लो। नहीं सर मैं नहीं लूंगा, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, मैंने यूट्यूब पढ़ा है। तो उसको कैसे रोकोगे आप? अब मरीज को टाइफाइड हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 15 दिन के लिए एंटीबायोटिक, सर ये एंटीबायोटिक के तो 10 साइड इफेक्ट है, मैंने 4 दिन में बंद कर दिया। मेरा बुखार चला गया था, तो मैंने बंद कर दिया। ओ भाई तुम्हारी इंटरनल साइकिल लाइव रहेगी, वो पूरी तरह से गया नहीं है बॉडी से, फिर कुछ समय बाद आओगे साहब कभी कभी फीवर आ जाता है। सर ये विश्वास कैसे जगाया जाए फिर? हम तो आप इतनी अवेयरनेस ला रहे हैं, लोग फिर भी तो करेंगे ना कि ये तो बात है। देखो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, करेक्ट। इसलिए मेरे मरीजों को और आपके जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जाते हैं चैनल पर, पहले कुछ वीडियो सुनिए, उनको फॉलो करिए, फ़ायदा होता है, सुपरविजन में जाइए, अनसुपरवाइज्ड मत जाइए। कम से कम रागी की रोटी खिलाने वाले के पास तो मत जाओ, क्योंकि क्या होता है आप आंख बंद करके सिलेक्शन करते हैं, या फिर ये सोच के करते हैं कि फल ही फल खिलाएगा वो बंदा, उसके पास चले जाते हैं। और अब एक एग्जांपल फल ही फल का देता हूँ। आज आपने 3 अंडे का ऑमलेट खाया, ठीक है, अंडे में शुगर 0 है, ओके, आपका शुगर अगर 100 है तो वो हिलेगा ही नहीं, अच्छा, 105 110 अटक जाएगा, ठीक है, ओके। अब कल वो बावले ने बोला फल ही फल खाओ, वजन है 70 किलो, 700 ग्राम फल खा लिए, ये रॉकेट हो जाएगा। आप बोलोगे यार बड़ा झूठा आदमी है। परसों आपने खाया पोहा, तो फल खाने पे तो 200 पहुंची थी, पोहा खाने पे वो 250 पहुंच गई। या पहले दिन बजाय अंडे के आपने पोहा खाया, तो आपकी शुगर हो गई रॉकेट। दूसरे दिन आपने फल ही फल खाए, तो आपकी शुगर कम आ गई। तो आप बोलोगे यार क्या ज्ञाता आदमी है, डॉक्टर सच में झूठ बोल रहे हैं, यही है जो है। तो इसी की शरण में जाता हूँ। हाफ नॉलेज, बेसिकली हाफ नॉलेज है, एंड विच इज डेंजरस। और जब वो नॉलेज चल रही थी ना, लोगों को क्रिटिसाइज कर करके, मैं तब भी समझ रहा था कि ये बंदा ठीक नहीं कर रहा है, लोगों का डॉक्टर से अविश्वास करवा रहा है, भरोसा उठवा रहा है, ये गलत है। तो डॉक्टरों पे भरोसा करो, परंतु उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है पूरा। नॉलेज होता तो वो रिवर्स करा देते थे, नॉलेज है नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को अब नॉलेज होने के बाद में भी वो लोग नहीं करा रहे मरीज को, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू, दैट विल बी रिजॉल्व्ड। 5-10 साल लगेगा। नहीं, आ जाएगा, आस्ते आस्ते एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, एक एक पॉडकास्ट से। सबको अपना इमेज का चिंता होता है। मैं इसलिए पेशेंट को बोलता हूँ, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है डाइट से कुछ नहीं होगा, तो आज ही अपना डॉक्टर बदलें। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि डाइट से होगा, आप डाइट फॉलो करें, और जब डाइट से ना कर पाए तब मेरे पास आके दवाई ले लें। वो जेन्युइन डॉक्टर है, उसके लगातार टच में रहो। और मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनके डॉक्टर से कम्युनिकेशन वहाँ से डिटैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं आज 1000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मेरे पास में ग्लोबली पेशेंट्स हैं, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, मिडिल ईस्ट के, फिर यूरोप के। तो उन पेशेंट्स को अगर मैं ये बोल दूंगा आपके डॉक्टर पे विश्वास नहीं करो, खाली मेरे पर यूज करो, इज नॉट करेक्ट, उसको कहीं पर इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो वो बेचारा किधर जाएगा? Right. तो मैं कभी किसी पेशेंट को ये नहीं बोलता, मैं उनको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ आपके डॉक्टर को डाइट पूरी तरह से नहीं पता, पर उनको अब हिंट है। जो 3 ये कैटेगरीज बताई, एमडी फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, दे नो, बट दे डोंट नो हाउ एग्जैक्टली डू इट। 1 2 3 4 क्या होगा, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं पता। तो आपका क्लैश नहीं होता सर डॉक्टर्स के साथ? आई मीन आपके पेशेंट्स का? क्यों होगा आपका नहीं, मतलब आपके पेशेंट्स। मैं तो उनको बोलता हूँ जाके बिंदास अपने डॉक्टर को बोलो, मैंने सर आपने पहली लाइन में लिखा था फॉलो लो कार्ब डाइट, नाउ आई एम फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस, आई एम फॉलोइंग लो कार्ब डाइट। अब वो बेचारा कैसे बोलेगा कि तुम ये मत करो? तुमने खुद लिखा। जब आप दवाइयाँ कम करवाते हैं या बंद करवाते हैं, उसमें डिफिकल्टीज आती हैं। अभी एक पेशेंट का इंसिडेंस बताता हूँ। पेशेंट का कंसल्टेशन था, मैंने कॉल किया तो वो बोला सर मेरा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया सुबह में, तो मैं अभी तो बस में हूँ, तो कॉल कैसे लूँ? तो मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के कॉल लेता हूँ। फिर उसका वहाँ से फ़ोन आया कि सर मैं अभी इधर डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। तो मैंने कहा जब तुम पहुँच ही गए हो तो डॉक्टर से मिल लो, तो जो भी आपका दवाइयाँ रीशेड्यूल करेंगे करवा लेना।
रात को वापस फ़ोन आ गया उसका, सर वापस हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास गए थे, क्या हुआ? डॉक्टर ने दवाई कम ही नहीं की, बोला 2 बिस्किट खा लो। दूसरा मतलब आप उसको वही गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। अब या तो ये कि डॉक्टर को उस पर भरोसा नहीं है कि ये कर भी पाएगा कि नहीं, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं ये क्यों बोलूं कि वो इंटेंशनली कर रहा है, क्योंकि ओथ में तो ये नहीं लिखा। ओथ में तो ये लिखा है कि मरीज के भले के लिए काम करना है। मेरे पास में कुछ पेशेंट ऐसे ही पाकिस्तान के थे। अब उस बीच में जब वॉर चल रहा था, उस समय तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अटेंड करें ना करें। पाकिस्तान की बात मत करें, धुरंधर चल रही है सर अभी। अरे भैया, मैं खुद धर्म संकट में था। फिर मैंने मेरे दोस्तों से बात किया। मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान के पेशेंट को कैसे मैं अटेंड करूं वॉर टाइम में? तो बोला यार देख संजीव, अपन ने ओथ ली है, सोचो कुछ मत, अटेंड करो। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सरकार की तरफ से फोन आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा सर, हम तो वासुदेव कुटुंबकम करते हैं। प्री डायबिटिक भी एक चीज होती है जो हमने देखा, वो एग्जैक्टली क्या है? प्री डायबिटिक भी होती है और गैस्ट्रेशनल भी होती है। हाँ, तो ये प्री डायबिटिक और देखिए हमारे देश में, मैं थोड़े डेटा को करेक्ट करूंगा, हमारे देश में आज से करीब 5 साल पहले 7 करोड़ मरीज डायबिटीज के थे, जो अब लगभग 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। 10 करोड़ बिग नंबर सर। यस, इट इज वेरी बिग नंबर। और 15 करोड़ प्री डायबिटिक ओबीज हैं, जो आने वाले 5 साल में डेटा बताता है 25% और डायबिटिक हो जाएंगे। हम अभी दूसरे नंबर पर हैं, चाइना नंबर 1 पर है। अब हमारी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, तो हम उधर चैंपियन होने वाले हैं। उन पर 17 करोड़ हैं ऐसे, हमारे पास में 10 करोड़। उन्होंने दवा के नूडल्स खाए हैं, हम भी खा रहे हैं सर। हम खा रहे हैं नूडल्स, तो कहाँ छोड़ रहे हैं, कैपेसिटी में नहीं खा रहे। अच्छा, हाँ। पर वो तो नूडल्स से ही शुरुआत उनके होती है। सिम्टम्स क्या, जो किसको अब प्री डायबिटिक, वो जो 15 करोड़ हैं वो प्री डायबिटिक वाले। हाँ। प्री डायबिटिक को आप ऐसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके। क्या होता है, वो एक्सीडेंटली डिटेक्ट होते हैं। राइट। सर्जरी होनी थी, डॉक्टर ने बताया प्री डायबिटिक हो। ओके। कहीं जनरल स्क्रीनिंग चल रहा है, अरे मेरा भाई करा रहा है, मैं भी करा लेता हूँ, वहां डायग्नोस हो गए। तो ऐसी जगह होते हैं, फिर डॉक्टर्स उनको, अच्छा यहाँ पे डॉक्टर पूरी ईमानदारी रखते हैं। हाँ, कि आप डाइट सही कर लीजिए, नहीं तो आगे जाके आप डायबिटिक हो जाएंगे। ये हर डॉक्टर बोलता है। राइट। ये तो मैं उनके फेवर में लड़ूंगा। नहीं, बिल्कुल। तो वो बोलता है कि आप ये कर लीजिए। फिर 25% केसेस में ये फेलियर होता है कि मरीज डायबिटिक हो जाता है आने वाले साल 2-3 साल के अंदर। Because they do not follow the diet. और कई लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं। अब गांव में किसी बाबा को, भाई को क्या पता, वो किसान खेत में जोत रहा है, उसको क्या पता कार्बोहाइड्रेट क्या, प्रोटीन क्या, फैट क्या, उसको तो बेचारे को खाना मिल गया, उतना काफी है। तो उसको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज ना होने के कारण भी कई घुस जाते हैं। शहरों में ज्यादा देखा गया है सर ये प्री डायबिटिक, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। प्री डायबिटिक के अंदर 5.7 से 6.4 के बीच में अगर HbA1c है तो प्री डायबिटिक है। पर जितने भी प्री डायबिटिक हैं, उन्हें अगर मालूम करना है कि आपकी डायबिटीज़ कितने समय में होने वाली है, तो जो उसके सही टेस्ट हैं आपके डॉक्टर कराते ही नहीं। आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करो, पीपी ब्लड शुगर चेक करो और साथ में HbA1c चेक कर दो। पर ये आपको एक्चुअल आइडिया देगा ही नहीं। ये कब आपको आइडिया, जब आप डायबिटिक हो जाएंगे कि अरे रे अब तो हो गई यार, अब क्या है, आ जाओ। तो इसका आपको मालूम पड़ेगा फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड से। ये 2 टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको समझेगा यू आर हेडिंग टूवर्ड्स डायबिटीज। और वो टेस्ट नॉर्मल रेंज में ही दिखते हैं, पर हम लोग को समझ में आता है ये कब डायबिटिक होने वाला है। तो वो टेस्ट करा करके कंसल्टेशन करो, क्योंकि उसमें रेंज दिखेगी फास्टिंग इंसुलिन 2 से 25, 7-8 के ऊपर जाते जाते तो आपको डायबिटीज होने लगेगी। ओके, राइट। सी पेप्टाइड की रेंज दिखेगी 0.4, 1.1 या फिर 0.8 से लेकर के 5, 3, 7 ऐसा। तो आपका मान लीजिए 3 है, आप सोचेंगे तो नॉर्मल है, पर भाई वो उसको होना तो 1.25 चाहिए था। पर वो बढ़ के 3 पर पहुंच गया है। तो आप वो ट्रेंड देखते हैं कि ये ट्रेंड जा रहा है, जो हम नहीं समझेंगे, ऑफ कोर्स आप समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपके दर्शकों को बोला कि वो जांच करा के फिर कंसल्टेशन करें तो समझेगा कि लेकिन सर हाउ क्लोज दे आर। राइट, बट जांच जैसे आपने बोला, जांच तो तब कराते हैं कोई सर्जरी हो रही है या कोई जनरल कैंप लगा है तो हम नहीं, जिन लोगों को ये जेनेटिक्स वाला चूरन पकड़ाया है वो लोग तो हर साल करते हैं। नहीं, जिनको नहीं पकड़ा है चूरन, उनकी बॉडी भी देती है कि जैसे हाफने लग जाते हैं या वॉशरूम ज्यादा जाते हैं, ये कुछ सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स पूरे आते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपके ब्लड में शुगर बढ़ती है तो वो जैसे किशमिश होती है ना, पानी खींचती है, तो ये ब्लड भी पूरे टिश्यू का पानी खींचता है। राइट। तो जीभ सूखेगी। तो पहला सिम्टम क्या आ गया, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगेगा। फिर उसके बाद में खून गाढ़ा हो जाएगा।
और मैंने जैसा आपको बताया था तीसरा मैकेनिज्म, किडनी उसको बाहर फेंकेगी Right. शुगर को, क्योंकि बॉडी को बचाना है। हाँ. तो वो बाहर फेंकना चालू कर दे, बार बार यूरिन लगेगा, प्यास लगेगा। फिर आपका ग्लूकोज जो आपने खाया था वो तो यूरिन में गया, हाँ. तो अब जिंदा कैसे रहोगे? Right. तो बॉडी आपका फैट काटने लगती है, तो आपका वजन घटेगा। तो अचानक आपका 3-4 किलो घट गया, जबकि आप खा ज्यादा रहे हो। ओके, और वजन फिर भी घट रहा है, अचानक घट रहा है हाँ, एकदम। और बार बार भूख लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, बार बार रात में पेशाब करने जाओगे। तो ये 4-5 सिम्टम। फिर कुछ लोगों को बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इसके साथ में, या फिर स्किन पर, वो तो खैर कोई डॉक्टर होगा तो समझेगा स्किन के ऊपर जो बेसिक आपने दिखा, अगर ये कोई 3-4 दिन या हफ्ता भर देख रहा है तो ऑफकोर्स कंसल्ट करना चाहिए। करते हैं, एंड ये साइन आने पे करते हैं, and पर टिपिकल ये पिक्चर आजकल आता नहीं है। ओके, आजकल आता नहीं है। तो पेशेंट कई बार बोलते हैं मैं तो साहब एक्सीडेंटली डायग्नोज हो गया। ऐसे बहुत केस होते हैं। बहुत केस होते हैं। डॉक्टर संजीव, आपने ये जो 7-8 ईयर्स में जो आप ये डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं, आपका जो इनिशिएटिव भी है, तो आपने डायबिटीज़ का कोई ऐसा शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा है जिसने आपको हिला दिया हो? देखो, वैसे तो जितने भी पेशेंट हैं वो सभी लोगों के लिए तो शॉकिंग है, पर मेरे लिए भी कुछ झटका देने वाले होते हैं। जैसे एक पेशेंट ने रिकॉर्ड 90 डेज में, रिकॉर्ड 90 डेज, हाँ, दवाइयों से ऐसा नहीं होता, जैसा उसने खाली डाइट से किया, 12.7 से 5.4 HbA1c 12.7 से ओनली बाय डाइट, नो मेडिसिन। और इसके प्रूफ्स के साथ में डिटेल मैंने मेरे लॉन्ग लिव पर उसका इंटरव्यू तक डाला हुआ है। 90 डेज में नो मेडिसिन, नो मेडिसिन, ओनली डाइट। यस, ओनली डाइट। एक लेडी, उसका इंटरव्यू उसने मेरे को दिया नहीं, वो यूएस से है। चाहिए तो मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, नाम छुपा करके आप दिखा सकते हैं। रिकॉर्ड 100 डेज में 17.5 के आसपास उसका HbA1c, और वहां से वो 5.3 5.4 पे आई। गैप देख रहे हैं आप, 5.34 17। राइट। अगर इधर लोकल का होता तो मैं बोलता यार 17 नहीं होगा, उसका कम होगा, गलत रिपोर्ट है। पर वो यूएस की रिपोर्ट है तो मेरे को भरोसा करना पड़ता है। गोरी चमड़ी। तो अच्छा, एक पेशेंट गुजरात में एडमिट हुआ, 124 किलो वजन था, हार्ट अटैक आया, और हॉस्पिटल में मेरे वीडियोस पलट रहा है। तो उसने कहा ये सब गलतियां तो मैं कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। तो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज के टाइम पर इंसुलिन लिख रहा है। वो बोल रहा है डॉक्टर ये मत लिखो, मेरे को जरूरत नहीं है इसका। नहीं तुमको चाहिए सर, मत लिखो। तो उसने ग्लिमिप्राइड जैसी स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स लिख करके दी। यू वोंट बिलीव, 7 दिन में उसकी वो गोलियां बंद हुई, और उसने करीब 20 किलो वजन 2.5 से 3 महीने के अंदर कवर किया। 20 किलो, 104 या 105 के आसपास वो आ गया जिस दिन मैंने उसका इंटरव्यू किया, 2 या 3 महीने के पीरियड के अंदर। तो सर, ये जो रिवर्सल हो रहा है ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कोई है, हवा में नहीं है, एक प्रूफ है, फुल साइंटिफिक है भाई। मेरे पीछे MCI ना आ जाए इसके लिए मैं प्रूफ लेके घूमता हूँ। हाँ, तो वेरीफाइड, इधर भी सड़क पे पकड़ लो तो मैं दिखा सकूं। हाँ, वेरीफाइड है, लैब टेस्टेड है, एंड लोगों को रिजल्ट मिला है। और अब ग्लोबली इसकी चर्चा है, ऐसा नहीं इंडिया में ही है। और आप जाइए नेट पर, 2018-19 का आर्टिकल है, मोर देन 100 डॉक्यूमेंट्स which is showing that diabetes can be controlled, it can be reversed by diet. ये डले हुए हैं। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2019 की। जब मैंने 17-18 में चालू किया तो मैंने कहा यार ये तो अपन तो एकदम किंग की भूमिका में आ गए दुनिया में। पर जब जाकर के नेट पर देखा तो हमारे पहले ही पढ़े। और आपको सबसे बड़ा शॉकिंग बताऊं, 2000 के पहले का एक डॉक्यूमेंट है, ह्यूमन ट्रायल है, कि ओबीज लोगों के अंदर डाइट से 7 से 15 दिन में इंसुलिन बंद हो गया। ओके। अब बोलो ये 20-25 साल हो चुके हैं इस बात को, तो किस डॉक्टर से छुपा हुआ है? सबको पता है, पर क्या किसी को सही तरीका नहीं पता, कोई बताना नहीं चाहता, कोई उतना ईमानदार नहीं है। जो ईमानदार है उस पर समय नहीं है। देयर आर सम फैक्टर्स, इट इज़ नॉट कमिंग आउट। पर कायदे से आने वाले 5 से 10 साल में ये सब बाहर आएगा। और अमेरिकन डाइट की जो गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, इससे बहुत कुछ बाहर आएगा, बहुत कुछ बाहर आएगा। और इसी से ही बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ भी रिवर्स होगी, कंट्रोल होगी, एंड वी विल हैव अ हेल्दी इंडिया एंड फिट इंडिया। वेरी ट्रू। एटलीस्ट हम लोग चैंपियन तो नहीं बनेंगे 17 करोड़ वाले, नहीं बनना भी नहीं हमको, इसमें चैंपियन नहीं बनना, ओलंपिक्स में जरूर चैंपियन बनना है हमको। डॉक्टर संजीव, आपने बोला कि आपने यूट्यूब से बहुत वीडियो डाले हैं एंड लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, एंड आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो पीपल कॉमनली करते हैं? वो
3 मिस्टेक ऐसी हैं, अगर वो करना बंद कर देना तो 90% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। सबसे पहला, यूज योर कॉमन सेंस। जिस दिन डायबिटीज हुआ, अनफॉर्चुनेट है ये, हाँ आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, मरीज अपना कॉमन सेंस ही छोड़ देता है। कॉमन सेंस क्या है? अभी मैं आपको एक सवाल करता हूँ, ये पानी पिया आपने और आपको लूज मोशन हो गया, हाँ। ये गिलास का पानी दोबारा पियेंगे? नहीं, कि कुछ गड़बड़ है। जो खाना खा के रोज आपकी शुगर 150 से 250 जाती है, आप वही खाना दिन में 3 बार और पिछले 10, 20 और 30 साल से खा रहे हैं। करेक्ट। तो ये आपका, अभी देखो पानी में प्रॉब्लम था, आपको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझा, और ये 30 साल में नहीं समझा। फिर इसके भी पितामह बैठे हैं, डॉक्टर। उन्होंने इनको, अच्छा मरीज आता है बोलता है सर मेरे डॉक्टर ने बताया नहीं। तो डॉक्टर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मरीज खा क्या रहा है ऐसा कि उसकी शुगर जंप करके 250 और 400 पहुंच रही है। क्योंकि मरीज तो ये बोल रहा है, टेल देम घर का ही खा रहे, यू मस्ट फॉलो योर डाइटिशियन। राइट। तो कम से कम उतना जंप तो नहीं होगा। तो डॉक्टर जो है वो दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं, उनकी किताबों ने उनका दिमाग बंद कर रखा है। लिटरली बोलता हूँ, किताबों ने दिमाग बंद कर रखा है। दे नेवर थॉट ऑफ। एक डॉक्टर का एग्जांपल है, आगरा से हैं, खुद एमडी फिजिशियन, खुद का हॉस्पिटल, स्ट्रोक हो चुका, बाईपास हो चुका, सब कांड जितने भी आगे के कॉम्प्लिकेशन है सब हो चुके हैं। हॉस्पिटल रनिंग में एक दिन अचानक से वीडियो सुन लिया। ओके। प्रोग्राम परचेज किया उन्होंने। मैंने आपका बोला, प्रोग्राम? हाँ, मैंने कहा डॉक्टर आपको तो जरूरत ही नहीं थी, आप तो डॉक्टर है, मेरे से कभी भी फोन पे लाइन अप हो जाते, मैं आपको क्लियर बताता, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ में आता। बोले नहीं, मैं मेरे मरीजों को ट्रीट करता हूं तो मेरे को A to Z समझना है आपसे, भले पैसा मेरा लग जाए। तो फिर उनका कहना ये था कि यार ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं। मैंने कहा 1 लाख डॉक्टर होंगे जिनके पास उनके दिमाग में नहीं आई, क्योंकि हम डॉक्टर पढ़े लिखे किताबी कीड़े ही बन के रह गए, हमने अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल किया। और मरीज भी नहीं करता, वो बोलता है डॉक्टर ने मेरे को ऐसा टनल विजन लगा दिया था। वो तो विश्वास है सर मरीज का। आपने जूस पिया, जुलाब लग गया, अब आप नहीं लेंगे। अब मान लीजिए डॉक्टर बोले कि ये जूस पीने से जुलाब लगता है, एक काम करो, बहुत टेस्टी है जूस, दिन में 3 बार पियो, 3 बार जुलाब रोकने की गोली खाओ। विल यू डू दिस? नो। बट दिस फूड यू आर टेकिंग, राइट, 100 से 200 रोज जा रही है और फिर भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि इस फूड में कुछ प्रॉब्लम है। दवाई लेके कम कर रहे हैं। यस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, मरीज सोचता है मैंने शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाई और मीठे फल खाने बंद कर दिए, मेरा काम हो गया, अब जो काम है वो डॉक्टर की दवाई को करना है। तो भाई जब तुम्हारी शुगर उसके बाद भी बढ़ रही है तो किधर फॉल्ट है वो तो देखो। तुमने टीवी रिपेयर करवाया, ये 4 नंबर का बटन चल नहीं रहा है, 5 वाला चालू हो गया, तो 4 वाला क्यों नहीं चल रहा? रिमोट में अभी भी प्रॉब्लम है ना। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही, मीन्स स्टिल यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। तो आपने सोच लिया मैंने शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाई बंद कर दिया तो मेरा परहेज हो गया पूरा, अब खाओ दवाई। बट सर ये भी तो एक मिसकंसेप्शन है ना कि शुगर मतलब खाली शक्कर, हाँ, या तो मीठे वो चीजें। एकदम गलत। देखो वही मैंने आपको बताया कि शुगर के अंदर ग्लूकोज मात्र 50% है, और रागी में 70 है, चावल में 80 है, गेहूं ज्वार बाजरा में 60 है, और आपके जो मिलेट चहेते हैं उनमें 55 है। तो इसके लिए मरीज को अपना आटा बदलना चाहिए। अब आटे के अंदर वो सोयाबीन, चना, जौ, इस तरह की चीजें डाल करके लेगा, कुछ सब्जी भाजी मिला देगा उसमें, तो उसका शुगर इमीडिएट कम होने लगेगा। मैंने वीडियोस में बताया है, तो कोई भी पेशेंट जाके सुन सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या करता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोटीन कट, किडनी खराब होगा, फैट कट। अब आपको मालूम है अमेरिकन्स ने क्या किया है, जो 0.6 और 0.8 मिलीग्राम ग्राम पर केजी बॉडी वेट की लिमिट थी, मतलब आपका वजन 80 किलो है तो आप 65 ग्राम प्रोटीन दिन का ले सकते हैं। राइट। अब वो लिमिट मालूम है कितनी कर दी है, 1.22 1.6 ग्राम पर डे। 1.22 तो हमको ज्यादा लेना होगा। यस, आपको 125 ग्राम तक लेना है, और आपकी तो 0.8 में ही किडनी खराब हो रही थी। तो अब आप कहाँ पहुंच गए? राइट। फिर जिस मरीज को किडनी का प्रॉब्लम है उसको भी मिनिमम 0.6 लेना होता है। उसको इतना डरा दिया जाता है, वो 1 ग्राम प्रोटीन नहीं लेता, फिर वही डॉक्टर उसको प्रोटीन का शेक लिखता है। विडंबना देखो कि डॉक्टर प्रोटीन पाउडर लिख रहे हैं और मरीज ने पूछा साहब दाल,
दाल ज़्यादा मत खाना, नट्स मत खा, नॉनवेज तो छूना ही मत। हालांकि ठीक है, नॉनवेज प्रोटीन इज टफ पर इजी भी है। ओके। हाँ, तो इस तरीके की चीजें। तो मरीज ने क्या किया, प्रोटीन हटा दिया, हाँ। फैट हटा दिया, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है। ये हटा दिया इसलिए तो डायबिटीज आ गया। राइट। ये नहीं हटाते। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रोटीन वाली चीज आप कितनी खा पाते हो? मैं आपको पनीर देता हूँ 100 ग्राम, खा के बताओगे? नहीं। ट्राई कर लेना, नहीं खा पाओगे। सॉटे करो पनीर को 100 ग्राम और खाने की कोशिश करो, आपका गला इधर तक भर जाएगा। राइट। फैट, कितना तेल में डूबा हुआ माल खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि वो सैटाइटी देता है। सैटाइटी वाली आइटम हमने निकाल दी। जो चीज लेट डाइजेस्ट होने वाली थी, वो भर ली। पेट फुल रहता वो खाने से। अब आप खाते हो इधर चिप्स और नूडल्स हाल 2 घंटे में साफ। 2 घंटे बाद फिर आप भूखे हो। राइट। फिर ले आओ। आजकल हम क्यों स्नैकिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमने खाना खाया सुबह 11 बजे, फिर भूख लगाई, फिर 2 सेव खा लिए, सेव खाने के बाद फिर लंच किया, उसमें फिर रोटियां भर ली, चावल भर लिया, 4 बजे फिर बैठ गए। राइट। ऐसे ही हो रहा है सर, ये कॉमन है बहुत। 7 बजे खाना खाया, 11 बजे फिर स्नैकिंग कर लिया, और फिर रात को बेडरूम में भी कुछ बर्फियां लेके सो रहे हैं। रात को उठूंगा तो फिर टोक लूंगा। ये भी तो सर, ये तो बहुत 3 कॉमन मिस्टेक बता दी आपने। तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा योग। एक हेल्दी डाइट या एक हेल्दी प्लेट कैसी होनी चाहिए हेल्दी मैन के लिए? देखो, अगर आपको रियल में जानना है, आप अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइन जो अभी की आई है 5 साल के लिए, 2025 से 2030, 7 जनवरी 2026 को आई है, उसमें उन्होंने ग्रेन्स मालूम है इतने से कर दिए, एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग पे। ग्रेन्स मतलब कार्ब्स। हाँ। तो आपको करना क्या है प्लेट के अंदर? आपको सैलेड, फ्रूट्स, हाँ। सबसे पहले ये लेने हैं। ओके। कम से कम 300-400 ग्राम। जैसे वो भाई बोलता है ना, फल ही फल खाओ, हाँ। तो वो फलों के लिए बोलता है। मैं आपको वही डायलॉग दे रहा हूँ, किसके लिए? सैलेड्स के लिए। आपके वजन का 1% करो, 700 ग्राम। जैसे आपका 80 किलो है, तो 400 ग्राम दोपहर में लो, 400 ग्राम रात, एक दिन में 2 पार्ट के अंदर। हाँ। हो गया। तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म। राइट। अब जो आप चपाती लोगे, 1 रोटी के साथ में 1 कटोरी सूखा सब्जी, 1 कटोरी ग्रेवी वाला सब्जी। हाँ, ये प्रोपोर्शन है। 2 रोटी अगर खाई तो 2 रोटी खाई तो 2 कटोरी है, 4 कटोरी सब्जी खाने के बाद पेट आपका वैसे ही भर जाएगा। आप जो ग्रेन्स वाली आइटम्स हैं वो उतनी खाओगे ही नहीं, तो आपका शुगर ही नहीं बढ़ेगा। और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, फाइबर आ जाएगा। और आपने खाना ऐसा खाया है जो एनर्जी डेंस नहीं है, तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, वजन कंट्रोल में रहेगा। और जिसका वजन कम हो रहा है वो फिर एनर्जी डेंस नेचुरल फूड खाए, जैसे नट्स। पर उसके फिर पैरामीटर हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, उसके बेस पे फिर हम लोग बताते हैं। तो प्लेट आपकी कैसी दिखेगी कि उसके अंदर सैलेड हो गया अच्छे से भरपूर, मतलब समझ लो आधी प्लेट आप फल और सब्जियों से भर लो। फल भी साथ में खाने, फल साथ में खाने का ऐसा नहीं है जैसे इवनिंग स्नैकिंग में ले लिया। अब उसमें कैसा रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह में फल ही फल खाओ, वो नहीं करना है। आप दिन की शुरुआत किससे कर रहे हैं? ग्लूकोज से। भाई तुम्हारी शुगर 150 है, तुम क्या ठोक रहे हो? ग्लूकोज। तो यार सैलेड खा लो, स्प्राउट्स खा लो, और फल खाना है तो उसके साथ में एक फल ले लो। लंच लिया, डिजर्ट। अब मिठाई तो बंद हो गई है, हालांकि हमारा सेक्शन है डॉक्टर एरन्स। डॉक्टर एरन्स में मैं सारे डायबिटीज फ्रेंडली फूड डेवलप कर रहा हूँ। जैसे आटा चाहिए तो डायबिटीज फ्रेंडली है, शुगर नहीं लेगा। अच्छा। आपको दाल चाहिए तो दाल भी ला रहा हूँ ऐसी जिसमें मात्र 4 ग्राम कार्ब है। जो हमारी ये जो मार्केट में दालें हैं उसमें 45 to 60 ग्राम है, वो उसमें खाली 4 ग्राम कार्ब है। राइस मेरे पास में ऐसा है जो मैं इंपोर्ट करता हूँ, 1% कार्ब है। वो राइस खाओगे शुगर बढ़ेगा ही नहीं, नूडल्स खाओगे शुगर बढ़ेगा ही नहीं, नमकीन, बिस्किट, इवन स्वीट्स खाओगे शुगर हिलेगा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें अगर पेशेंट लेता है तो डेफिनेटली कंट्रोल कर सकता है। तो प्लेट में आपने सैलेड्स लिया, थोड़ा बहुत फल लेना है ले सकते हैं, 1-2 पीस गुआवा या फिर एप्पल, इस तरीके के। फिर वेजिटेबल्स अच्छे से लें, 1 रोटी के साथ में 1 कटोरी सूखा गीला सब्जी लें। फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो बजाय सैलेड्स के साथ फल खाएं। नाउ एज ए डेजर्ट यू कैन टेक फ्रूट। तो इसमें सीक्वेंसिंग काम करेगा, फूड सीक्वेंस। मतलब हमने क्या किया, जो बदमाश था उसको शरीफों के साथ खड़ा कर दिया। करेक्ट। पहले हमने उसको क्या खिलाया? फाइबर। फिर उसके बाद में उसको प्रोटीन वाली चीज़ें, क्योंकि जो चपाती उसके अंदर हम प्रोटीन बढ़ा देंगे, जैसे सोयाबीन डाला
सोयाबीन, चना, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ गए। घी लगा के बढ़िया से खाए, फैट आ गया उसके सब्जी आ अंदर, गई, ठीक है, सब्जी आ गई, दाल में आ गया प्रोटीन, तो ये सब आ गया। अब जो बदमाश था वो आखिरी में आने दो उसको, तो भाई आ जा तू, तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? भाई यहाँ तो शरीफों का जमघट है, तो उसके बीच में एक आके बैठ गया तो क्या करेगा? वो भी शरीफ हो पर जाएगा। वो अकेला, उसको तुमने सुबह फली फल ठोक लिया तो वो लोग तो करते हैं कोहराम सर। मचा देगा। जितने 5 स्टार बुफे में जाओ तो फ्रूट ही है। हाँ, मेरा एक पेशेंट मोदी करके है, वो आया, वो बोला कि साहब वो उन लोगों का कैंप था, मैं वापस से नहीं नाम लूंगा उन लोग का कैंप था पूना में। उन्होंने बोला फली फल खाओ, मैं 700 ग्राम अंगूर खा के चला गया, शुगर आई 400। तो वो खुद पूछ रहे यार तुम ये क्या खा के आए हो? तो आपने बोला था फल खाओ, मेरा वजन 70 किलो है, मैं 700 ग्राम ठोक के आ गया, ये 400 हो गए। ये तो है। तो सर डाइट तो हमने सही कर ली, डाइट के साथ साथ हमको एक्सरसाइज भी कुछ करनी है, वॉकिंग करनी है, क्या करना है? देखो, अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं कम से कम 30 से 40 मिनट, तो वो बेस्ट है। या इसका एक मतलब जिम में जाके एक्सरसाइज करें, डंबल वगैरह करें, जिससे आपका मसल मास बिल्ड हो। क्योंकि ग्लूकोज का अल्टीमेट मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? मसल में होगा। मसल मास डायबिटीज के मरीजों में वैसे भी कम हो जाता है और एज के साथ भी कम होता है, ठीक है, हर दशक के अंदर 2.5% निकल जाता है। तो मसल मास बिल्ड होगा तो आप में कैपेसिटी बिल्ड होगी। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, साथ में कार्डियो कर सकते हैं, 3 दिन रेजिस्टेंस कर लिया, 3 दिन कार्डियो कर लिया, या फिर योगा अभ्यास करें। योगा तो हम डेली क्लासेस लेते हैं पेशेंट्स की, तो उसमें 1 घंटे योगा कराते हैं। अब यदि आप जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वॉक करें। वॉक में क्या होता है कि आपके पैरों का जो सबसे बड़ा मसल मास है आपके बॉडी का, 15% पैरों में। तो अगर आपने वॉक रिग्रेस किया तो कम से कम वो मास तो बड़ा चंक तो मेंटेन होगा और वो यूटिलाइज करेगा, तो उससे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प मिलेगी। फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो चलो आप योगा करें, क्योंकि कई पेशेंट होते हैं जिनको आर्थराइटिस है, वजन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा चलेंगे घुटने जल्दी ख़राब हो जाएंगे, या हिप में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, तो फिर वो बैठ करके बिस्तर पर योगा करें, घंटे भर का या 40 मिनट का वो सेशन करें। फिर जब भी आप मील लेते हैं, जैसे लंच डिनर लिया, तो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में पीक आता है। उस पीक को घटाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का स्टेयरकेस क्लाइंबिंग और सिटिंग एक्सरसाइजेज, जैसे किन लोग कोई चल ही नहीं सकता तो काफ मसल्स वगैरह की एक्सरसाइज करें, या फिर ब्रिस्क वॉक कर लें। इस तरह की वॉक 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपका शुगर लेवल इमीडिएट नॉर्मल आ जाएगा। तो ये करना जरूरी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली आपको कार्ब कंट्रोल करने और ये करना है, इसके साथ में आपको अपनी नींद का ध्यान रखना है। आई थिंक नींद, अगर नींद बराबर नहीं आएगी ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट अगर ये सब हमने कंट्रोल कर लिया, हमने एक्सरसाइज कर ली, बैलेंस डाइट खा ली, एंड स्ट्रेस नहीं है, हमने उस पर भी थोड़ा काम कर लिया बराबर, तो नींद आई थिंक अपने बेटर होती जाएगी। और 7 घंटे से 8 घंटे की नींद, इसके साथ में जो डाइट होती है उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि डाइट मस्ट बी एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन पे हमारा इस पूरे पॉडकास्ट में उतना बात नहीं हुआ। थोड़ा सा बता दीजिए सर। तो देखो, वैसे तो देखो, अब जब आप लो कार्ब डाइट लेते हैं ना, तो सबसे अधिक बॉडी में इन्फ्लामेशन कर कौन रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो जब आपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही घटा दिया तो वही एंटी इन्फ्लामेटरी है, राइट। तो मेजर इन्फ्लामेशन तो आपने इससे कम कर दिया, पर उसके अपार्ट भी अगर आप अपनी डाइट को अल्कलाइन साइड में रखते हैं तो इन्फ्लामेशन में काफ़ी कंट्रोल आता है। ओके सर, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कंज्यूम करने से बचें। अगर मिल्क में कुछ करते भी हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट करते हैं, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो दही इज बेटर देन मिल्क। ओके, ठीक है। कोशिश ये करें कि डायरेक्ट मिल्क तो लें ही नहीं, दही की इंक्लूड करें साथ में। हाँ, साथ में ये रहे कि अगर मान लीजिए दूध की चाय ले रहे हैं तो दूध कम रखें, क्योंकि कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैं उनको बोलता हूँ या तो ग्रीन टी की आदत लगा लो या फिर दूध काफ़ी कम कर दो, पर वो भी थोड़ा इन्फ्लामेशन तो करेगा। और चाय भी अगर आप बहुत ज़्यादा पियेंगे तो उसमें भी आपको एसिडिटी और एसिडिक नेचर है उसका, तो इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये तो हमारी होगी बातें, डाइट की हो गई एंड लाइफस्टाइल सुधारने की होगी। अभी कोई पेशेंट अगर वो नहीं कर पा रहा है, विल पावर नहीं है, तो वो आजीवन इस पे मेडिसिन पे बना रहेगा तो ठीक है?
देखो के कैसा साइड है, इफेक्ट्स है कि नहीं करना चाहिए भारी उसको? साइड इफेक्ट है जो अपन ने आधी अपनी चर्चा रह गई थी ना, 12-13 हाँ। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए थे आपने डायबिटीज 24 आने के बीमारियां पहले। बताई थी, आपने हाँ, तो 12 हम 13 13 गिना पे दी जाके थी। अटक गए थे। राइट। तो 13 के आगे का चक्र चालू हो जाएगा, फिर मरीज हॉस्पिटल जाता रहेगा, अपनी फैमिली को लाइन में खड़ा करेगा, खुद आईसीयू में होगा। ओ, तो फिर क्या होता है, अब वही जो ट्राइग्लिसराइड घूम रहा था ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक लाएगा, रेटाइनोपैथी लाएगा आईज में, ग्लोकोमा लाएगा आईज में, फिर उसके बाद में कैटरेक्ट जल्दी होगा मरीज को, अगर शुगर लेवल्स हाई रहेंगे तो हार्ट में जाएगा तो हार्ट अटैक लाएगा, अगर किडनी में जाएगा तो फिर वहाँ पर नेफ्रोपैथी आएगी, डायबिटिक फुट आएगा, बॉडी में इम्बैलेंस आएगा, फिर प्रोस्टेट आएगा, प्रोस्टेट कैंसर आएगा, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे। ये डायबिटिक्स में ज़्यादा हैं। हाँ ज़्यादा है एक्चुअली में सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन सब का कारण क्या है। आजकल देखो कैंसर पर कितना काम हो रहा है कार्ब्स को लेकर के। बहुत हो रहा है, कई बहुत लोगों के आपने वो देखे होंगे कि अभी तो कुछ लोगों का ऐसा फेमस भी हुआ था, पर वो गलत वे में हुआ था गलत वे में हुआ कि खाली ये करने से कैंसर चला गया। तो वैसा तो नहीं है, वो पूरी अलग ही सब्जेक्ट है। तो वैसा भी नहीं, पर 24 कॉम्प्लिकेशन इस प्रकार के फिर समय से आएंगे। क्यों आएंगे, कारण समझ लेना। सेल में रेजिस्टेंस क्यों था? इसलिए था कि सेल पर ग्लूकोज ज़्यादा आ गया, तो सेल बोल रही है आई एम रेजिस्टेंट टू दिस। आपने क्या किया, पहली गोली मेटफॉर्मिन जैसी दी, जिससे सेल का टेम्परेरी रेजिस्टेंस चला गया, ग्लूकोज अंदर भरपूर था, वो सारा ग्लूकोज अंदर घुस गया, सेल रोक रहा था, आपने ज़बरदस्ती किया। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। मतलब जो चक्र चालू हुआ था आपकी डाइट से वो अभी रुका नहीं है। दूसरा, जब फिर शुगर बढ़ने लगी तो ग्लिमिप्राइड जैसी गोलियां आ जाती हैं जो आपके पैनक्रियास से इंसुलिन ज़्यादा बनाती हैं। तो इसने भी क्या किया, उसी ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दिया, तो ये चक्र बंद नहीं हुआ। तीसरी गोली बोलती है कि तुम्हारे संडास से ही हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा। हाँ, तो वोग्लीवोस टाइप की गोलियां, अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं। तो ठीक है, वो ब्लड तक नहीं पहुंचेगा पर इधर से बाहर चला जाएगा, पर रियल प्रॉब्लम क्या था वो सॉल्व नहीं हो रहा, रूट कॉज नहीं सॉल्व रूट कॉज। और चौथा क्या होता है कि हम यूरिन से बाहर निकाल देंगे SGLT2, तो भी ग्लूकोज दरवाजे पर तो दस्तक दे गया। तो रूट कॉज आपने नहीं किया तो उसके रिपरकेशन क्या हुए, लिवर लगातार आपके ब्लड ग्लूकोज को कम रखने के लिए ट्राइग्लिसराइड लाइफ टाइम बना रहा है, और आप ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की गोलियां साथ में खा रहे हो। तो ये जमा कहाँ होगा, आपकी बॉडी में जमा कारपेट के नीचे गया, कचरा पूरा कारपेट के नीचे, तो जिधर जाके जमेगा उधर कोहराम मचाएगा। तो जो लोग दवाइयों पर जीना चाहते हैं, अब देखो आप 1990 के बाद में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और इनसे होने वाली डेथ के केसेस बढ़ गए। हर कोई मानेगा। क्यों बढ़ गए भाई? अगर दवाइयों का इलाज सही था तो ये घटने थे। राइट। और अब लोग बोलते हैं कि ये डाइट का तरीका नया है। ओ भाई, ये पुराना है, हम भटक गए थे थोड़ा सा। हाँ, तो 1921 से 25 के बीच में इंसुलिन आया। उसके पहले डायबिटीज का कोई दवाई नहीं था। ओके। तो काम ही डाइट से होता था। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का कारण नहीं पता था कि एक में इंसुलिन बनता नहीं है, एक में बहुत बनता है। तो जब बाहर से इंजेक्टेबल इंसुलिन दिया तो टाइप 1 वाला तो सही हो गया क्योंकि इंसुलिन मिल गया। टाइप 2 वाले को इंसुलिन लगा तो उसकी शुगर फिलहाल कंट्रोल में आ गई। तो डॉक्टर को क्या लगा, दोनों का इलाज यही है। अब जब इंजेक्शन लगाने से आफत होने लगी तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर काम किया और ओरल दवाइयां ले आए। पर प्रोसेस क्या है, बीमारी बढ़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को आप दवाई दे रहे हो तो बीमारी को घटा नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। तो ये देख के मेरे दिमाग में एक दिन आया, व्हाई डोंट आई राइट अ बुक ऑन दिस। यू शुड। मैंने बीच में लिखा था पर वो मोबाइल में लिखा था मैंने, वो एक दिन निकल गया। नहीं सर, आप वापस से पेपर पेन लेके लिखिए। आर वी ट्रीटिंग और वी आर क्रिएटिंग पेशेंट्स। कई डॉक्टर्स जिनसे मैं ये डिस्कस करता हूँ तो बोलता है कि डॉक्टर अग्रवाल, आपकी बातों से तो लग रहा है कि हम मरीज का इलाज कम कर रहे हैं, क्रिएट ज़्यादा कर रहे हैं। सर ये फैक्ट मुझे भी आपकी, जब मैंने ये पॉडकास्ट में बातें सुनी तो जब मैं सोच रहा हूँ या जब मैं अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, जो समाज में देख रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि क्या डॉक्टर्स क्रिएट कर, अनजाने में ही सही, अनजाने में कि क्रिएट तो नहीं हो रहा है, और जैसे हमारी लाइफस्टाइल है उससे हम उसकी तरफ ही क्यों, और अनजाने में डॉक्टर खुद अपना ट्रीटमेंट इन्हीं लाइन पे कर रहे हैं। एनीवे सर, अभी ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी ज़्यादा नॉलेज आप हमको दे रहे हैं कि एक पॉडकास्ट में तो हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। एंड लेकिन
इसको रैप अप करने से पहले एक छोटा सा हम रैपिड फायर कर लेते हैं। शुगर या जैगरी? देखो दोनों ही खतरनाक है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक 100% है, एक 90 to 97 है। जैगरी में क्या है, थोड़े वाटर कंटेंट रह जाते हैं, अदरवाइज 97% इट इज शुगर। शुगर ओनली। अच्छा, शुगर या शुगर फ्री? देखो अब शुगर और शुगर फ्री ये दोनों अलग अलग चीज होगी। शुगर क्या है? कैलोरिक स्वीटनर। ओके। 1 ग्राम शक्कर खाएंगे 4 कैलोरी मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा क्योंकि उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज है, 2 ग्राम फ्रक्टोज है। राइट। ठीक है। हाँ। फ्रक्टोज ज्यादा मीठा है, हाँ। ग्लूकोज कम मीठा है। ओके। अब जो शुगर फ्री स्वीटनर्स हैं उसकी कैटेगरी अलग है, और कुछ शुगर फ्री, अब देखो लोगों को इस बारे में भी नॉलेज नहीं होगा। ग्लूकोज जो है 4 कैलोरी दे रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है, पर 1 कैलोरी 4 दे रहा है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है। फ्रक्टोज क्या कर रहा है? लिवर में जाके ट्राइग्लिसराइड बना रहा है। एक तीसरा आता है दूध का शक्कर, गैलेक्टोज। ओके। वो जो है कन्वर्ट होता है वापस से फ्रक्टोज में या फिर ट्राइग्लिसराइड में ही, मतलब वो भी सेम है, दूध का शक्कर। ओके। हाँ, फिर एक चौथा शक्कर और है जिसकी चर्चा होना आज बहुत जरूरी है, स्टीविया ने, एल्यूलोज। ये गेम चेंजर होने वाला है आने वाले समय में। ओके। एल्यूलोज जो है वो अंगूर से, और वो आपका क्या रहता है, अंजीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिग से, या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा इवन वीट से भी कन्वर्ट करके, माल्ट वगैरह से, इन चीज़ों से कन्वर्ट करके एंजाइमेटिक रिएक्शन से बनाया जाता है एल्यूलोज। उसका भी केमिकल फॉर्मूला सेम है इन तीनों के जैसा। ओके। परंतु उसकी कैलोरी 0.2 है। तो 1 चम्मच एल्यूलोज अगर आपने अपनी चाय में डाला तो वो 1 कैलोरी देगा। हाँ। और ये कितनी देगा? 20। ये 20 देगा, करेक्ट। हाँ, 5 चौक 20। 5 चौक 20। तो एल्यूलोज अगर आप लेते हैं तो वो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है और नेचुरल है। ओके। फिर कुछ दूसरे नेचुरल स्वीटनर हैं जैसे स्टीविया, पर उसका आफ्टर टेस्ट आता है। हाँ। मॉन्क फ्रूट, अनदर नेचुरल स्वीटनर। जो आपका एल्यूलोज था उसकी स्वीटनेस है 70% इन कंपैरिजन टू शुगर, पर अगर उस एल्यूलोज को मॉन्क फ्रूट के साथ में मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि मॉन्क फ्रूट की स्वीटनेस है 200 टाइम्स, ओके, तो आपके शुगर के पैरेलल आ गया, नेचुरल आ गया, और नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो आपका डायबिटीज का मरीज मस्त खाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और दूसरा, ये जो एल्यूलोज है ना, ये काम मालूम है कैसा करता है? जो इंजेक्शन का आपने नाम लिया था ना, ओजेम्पिक, मोंजेरो, इट इज वर्किंग लाइक दैट। तो शुगर बढ़ने की जगह घटेगी, और नेचुरल भी है। नेचुरल भी है। सर अभी फटाफट सर, फ्रूट जूस या होल फ्रूट? होल फ्रूट। होल फ्रूट, ओके। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत चलन है सर अभी। इज इट एडवाइजेबल या नहीं? देखो, टाइप 2 डायबिटीज में हर मरीज को, जो ओबीज है उसको एडवाइजेबल है, पर टाइप 1 में भूल के भी मत करना, नहीं तो हॉस्पिटल जाओगे। ठीक है? तो टाइप 2 के मरीज को जो ओबीज है करना ही चाहिए, जो स्लिम है उसे करके फायदा नहीं, उसको लो कार्ब डाइट में जाना चाहिए। एकदम शॉर्ट में आप बता देंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? हाँ, कैसे करना चाहिए, सही तरीका? देखो, पहले ये हमारे तो ट्रेडिशन में ही था इंटरमिटेंट फास्टिंग। रात को लाइट नहीं है, शाम के 6 बजे खाना खाया, अगले दिन सुबह 8 बजे। ओके। कितने घंटे की फास्टिंग हो गई? 14 घंटे की। 14, 6, 8। अब इसी को 2 घंटा और बढ़ा दो तो इंटरमिटेंट कहलाने लगा। ओके। तो वही हमारा उपवास है भाई, डेली का शेड्यूल है। और फिर इसी को ही आपने 18 घंटे कर दिया, 20 घंटे कर दिया, 24 घंटे कर दिया, तो ओमिड हो गया 1 मील अ डे। फायदा, अगर सुबह में शुगर आपकी 130 है और आप लगे हो ठोकने, तो 130 को आप 200 पे ले गए, भाई शांति रख लेते थे तो वो दोपहर तक 100 पे आ जाती थी, शुगर कम हो गई। अब अगर वजन ज्यादा है तो बॉडी थोड़ा फैट यूज कर लेगी, तो वजन घट जाएगा, फैट बर्न हो गया। तो वेट लॉस के लिए ये एकदम वरदान है, शुगर घटाने के लिए वरदान है, पर किसके लिए? ओबीज के लिए। जो दुबला है वो लो कार्ब डाइट ले ले, 4 बार खा ले, तो खाना पीना बंद नहीं होगा उसका, खाना पीना भरपूर खाएगा, खाली समय से होगा और सही टाइम पे होगा। यस। तो ये जो स्वीटनर वाली बात रह गई थी ना, हाँ, स्वीटनर जो है, अब नए स्वीटनर्स आ रहे हैं जिसमें एल्यूलोज के साथ में अगर मॉन्क फ्रूट डाल दिया जाए तो एक्सेलेंट स्वीटनर बनेगा, क्योंकि स्टीविया में आफ्टर टेस्ट है। और जो आजकल सस्ते स्वीटनर्स यूज होते हैं जैसे सैक्रीन वगैरह हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के कारण यूज करना लोग पसंद नहीं करते। और एक और कैटेगरी आती है शुगर अल्कोहल्स की, ये वो दारू वाला अल्कोहल नहीं है,
दूसरा वाला ये दूसरा वाला है, हाँ। जिसमें एरिथ्रोटॉल, माल्टीटॉल, जाइलोटॉल ये सब आते हैं, तो वो भी लोग यूज़ करते हैं। पर जो लेटेस्ट अब है वो है एलुलोज विद मोंग फ्रूट। दैट इज एक्सेलेंट, इफ समबडी वांट टू टेक कैन गो अहेड। डॉक्टर संजीव, ये बहुत ही मैराथन नॉलेज सेशन था। इतना शुगर के बारे में, शुगर तो नहीं बोलूँगा मैं, डायबिटीज़ के बारे में आपने इतना अच्छा हमको बताया, इतने सारे मिथ्स दूर किए, सही इन्फॉर्मेशन दी है। एंड आपका जो इनिशिएटिव है लॉन्ग लिव लाइव्स, लंबे जियो भाई। लंबे जियो, तो लॉन्ग लिव लाइफ का जो इनिशिएटिव आपने शुरू किया है, उससे बहुत सारे पेशेंट्स को जो आपने डायबिटीज़ रिवर्स की है, एंड एक तरह से बोल रहा हूँ आप उनके लिए जो जीवन में सुधार लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ये इनिशिएटिव लोगों तक पहुँचे। प्लीज़ डू कनेक्ट टू डॉक्टर संजीव, ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं लाइफस्टाइल सुधारने में, डायबिटीज़ रिवर्स करने में, एंड आपको जीवन भर दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एंड डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक पेशेंट्स को कहना चाहूँगा और एक डॉक्टर्स को। पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगा, एटलीस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस, जिसकी हमारी बात हुई। सुनने को बुरा लग सकता है कि डॉक्टर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, पर हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया है। अगर वो इस्तेमाल कर लेंगे तो एक और टिप देता हूँ जाते जाते, CGM लगा लीजिए, आजकल पैच आता है, वो लगा लीजिए। आप देखिए 15 दिन में आपकी पूरी क्लास हो जाएगी। और फिर जो मेरे प्रोग्राम्स में बताया जाता है, परत दर परत देखिए, एक एक चीज़ एक्सेलेंट आपके शुगर कंट्रोल्स आएंगे, क्योंकि आपको सामने के सामने टेस्टिंग होती जा रही है। और दूसरा, मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए कि इस प्रकार के सेशंस करें अपने पेशेंट्स के साथ में, जिसमें उनको डाइट के बारे में अवेयरनेस दिया जाए, जिससे पेशेंट्स का भला हो सके। वो बात सही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर लाइन जो है उस पर असर पड़ सकता है, पर ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है, तो वो हमको पहले करना ज़रूरी है। तो हर डॉक्टर को ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर संजीव। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कॉमन सेंस अपना यूज़ करिए, डाइट सही रखिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज और जिम करते रहिए, जीवन को अच्छा बनाइए, अच्छा लाइफस्टाइल जिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।